और आज की परिचर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ट्यूलिप फाउंडेशन की प्रस्तुति धर्मा फॉर लाइफ की नई प्रस्तुति हिंदी साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण विषय साहित्य, धर्म का मर्म, चेतना और परिवर्तन विषय पर परिचर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं, साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं है, बल्कि मानव जीवन की गहन अनुभूतियां, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक चेतना का सृजनात्मक रूप है। वह धर्म के बाह्य आडंबरों से परे उसके वास्तविक मर्म अर्थात करुणा, सत्य, प्रेम, न्याय और सह अस्तित्व को उद्घाटित करता है। भारतीय साहित्य की परंपरा में धर्म का अर्थ संकीर्ण पंथ नहीं, बल्कि लोक मंगल और मानवीय मर्यादाओं की प्रतिष्ठा रहा है। इसी कारण तुलसी, कबीर, सूर जैसे रचनाकारों ने साहित्य को जन चेतना से जोड़ा। साहित्य समाज की चेतना को जागृत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। वह मनुष्य के भीतर संवेदना का संचार करता है। साहित्य धर्म के मर्म को आत्मसात करते हुए समाज में चेतना और परिवर्तन का सेतु निर्मित करता है। मनुष्य को केवल विचार ही नहीं देता है, बल्कि उसे अधिक मानवीय और संवेदनशील बनने की दिशा भी प्रदान करता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय धर्म का मर्म, चेतना और परिवर्तन पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी दीप प्रज्वलन से करेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ संपादक साहित्यकार देवेंद्र बहल जी हैं, अभिव्यक्ति की अध्यक्ष रीता जैन जी, आदरणीय शशि गुप्ता जी, आदरणीय रेखा जैन जी, डॉक्टर मेधावी जैन जी और अशोक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलन की इस परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सभी मानते हैं कि किस तरह से अज्ञान का अंधकार छटता है और इस दीप के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में आलोकित हो। इसी कामना के साथ आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत हम सभी कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रार्थना के लिए मैं आदरणीय बीना जैन जी, आदरणीय मंजू तिवारी जी और आदरणीय सुनीता जैन जी से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आएं और प्रार्थना की शुरुआत करें। बीना जैन जी, मंजू तिवारी जी और सुनीता जैन जी। कब से बंद पटल है उनके घोरित में छाई, बाहर खड़ी प्रतीक्षा करती रात की अरुणाई, ज्ञान सूर्य की धवल रश्मियां नेह निमंत्रण लाई, से निद्रा लीन रहे तो अब आनंद घन जागो जागो
जागो जागो जागो हे अंतर मन जागो हे भोला हल विलीन हो महाशून्य जब जागे उसी शून्य में तेरी छवि प्रगटे नैनों के आगे आनंद से लीजे यह अंतर कलुष भाव सब भागे महासृष्टि के अंतरयात्री चेतन में अनुरागो जागो 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 हे अंतर मन जागो हे अंतर मन जागो हे अंतर मन जागो। इसी अंतर मन को जगाने के लिए ट्यूलिप फाउंडेशन की ये प्रस्तुति है धर्मा फॉर लाइफ की हिंदी साहित्य। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीना जैन जी, मंजू तिवारी जी और सुनीता जैन जी का इस सुंदर प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए। और स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार, जहाँ से ये कार्यक्रम जिनकी समझ से उपजता है, ऐसी डॉक्टर मेधावी जैन जी का। आप आए और इस कार्यक्रम की भूमिका और स्वागत वक्तव्य अपने शब्दों में कहें। डॉक्टर मेधावी। थैंक यू विशाल। आप सभी को सादर नमस्कार। सभी मुझसे वरिष्ठ हैं और सभी से लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिस्टर बहल जो अपनी तबीयत के बावजूद उन्होंने आने के लिए हामी भरी, ना सिर्फ हामी भरी, और उन्होंने कुछ दिनों पहले, अगर आप देखेंगे आप सबकी टेबल पर अभिव्यक्ति की प्रार्थना का एक प्रिंट आउट रखा है, मिस्टर बहल ने वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। और अभिव्यक्ति की ही तरह धर्मा फॉर लाइफ हिंदी साहित्य की प्रार्थना भी श्री प्रभा जी द्वारा लिखी ये प्रार्थना ही रहेगी हमेशा। तो ये एक हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं अपने अभिव्यक्ति के सभी मेंबर्स का, रीता जी, बीना जी, रेखा आंटी और फिर मंजू तिवारी जी, सभी लोग बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और जितने भी ऑथर्स आज हमारे बीच आए हैं, नरेंद्र नागदेव जी, वाजपेयी जी, वंदना जी, पारुल जी, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मा फॉर लाइफ की अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ कि हम लोग पिछले 3 साल से क्या काम कर रहे हैं, तो धर्मा फॉर लाइफ एक वैचारिक एवं सांस्कृतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय दर्शन, विशेषकर जैन दर्शन की शाश्वत शिक्षाओं को आधुनिक जीवन से जोड़ना है। यह संस्था शोध, साहित्य, व्याख्यान, संगोष्ठियों, पॉडकास्ट, बच्चों के साहित्य एवं युवा मार्गदर्शन के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों का प्रसार करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अकादमिक चर्चाएं हमने अभी तक की हैं ऑर्गेनाइज, ऑनलाइन व्याख्यान, पत्रिका प्रकाशन तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं हम लोग। और धर्मा फॉर लाइफ एक प्रयास है कि प्राचीन ज्ञान को सरल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन एवं आत्मिक जागृति लाई जा सके। इसमें हमने पिछले 2-3 सालों में जो पिलर्स एक्सप्लोर किए हैं, उनमें एक तो है इंडियन विजडम का। हम लोग इंडियन विजडम को भी लेकर चल रहे हैं एक पिलर, जिसमें कि हम कॉन्फ्रेंसेस, पैनल डिस्कशन, पॉडकास्ट, और हम लोग एक DFL धर्मा फॉर लाइफ एकोस करके ईयरली ऑनलाइन मैगजीन भी निकाल रहे हैं, जो प्रॉपर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैगजीन है। जैन फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, आपसे भी जानते हैं। एथिक्स एंड प्रोफेशंस, ताकि यूथ को मार्गदर्शन दिया जा सके कि किस तरह से हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो हमें एक एथिकल मूल्यों के साथ सक्सेस को भी दिलाता है और जीवन में शांति को भी प्रदान करता है। और आज हम इसका एक नया उद्घाटन शुरू कर रहे हैं, जो धर्मा फॉर लाइफ हिंदी साहित्य का एक स्तंभ है। इसका उद्देश्य रहेगा हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना, ताकि हर कोई वास्तविकता को समझने के अपने दृष्टिकोण को व्यापक कर सके। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश ऐसे डालना चाहूंगी कि साहित्य ने मेरे जीवन में क्या भूमिका निभाई है। धर्म हम या धर्म ने, पहले धर्म की बात करते हैं और फिर साहित्य आता है।
धर्म हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जिस कम्युनिटी में पैदा होते हैं उसका टप्पा लग जाता है, पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है या कि एक सर्टन लेंस से हम लोग दुनिया को देखना शुरू करते हैं। एटलीस्ट मेरे जीवन में बचपन से, कई लोग नहीं भी मानते, और मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है और महत्व भी रहा है। आप सभी कह सकते हैं कि मैं बचपन में बहुत धार्मिक हुआ करती थी। मैं प्रत्येक धर्म को समझने की चेष्टा करती थी और सौभाग्य से मेरा जन्म एक मल्टीकल्चरल परिवार में हुआ और बचपन का परिवेश भी विभिन्न समुदायों के अलग अलग व्यक्तित्वों से मिला जुला था। हर तरह के लोग मेरे आसपास थे, इसीलिए सबके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रही। अपनी नानी के साथ में टीवी पर धार्मिक मूवीज भी देखा करती थी। फिर 2 साल मुझे एक सिख स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, तब पंजाबी पढ़ी। खैर, मेरी यात्रा के विषय में काफी लोग जानते हैं। फिर जब मेरी शादी जैन परिवार में हुई और तब भी उसके 18 वर्ष बाद जब मन में उपजने वाले अनगिनत प्रश्नों के उत्तर मुझे जैन दर्शन में मिले, तब मैंने अपना जीवन इस दिशा में अर्पित करने का सोचा। छूटी हुई पढ़ाई इसी फील्ड में की, मास्टर्स, पीएचडी और उसके बाद अब आगे लाइफ कोचिंग और ये सब किया। और अंततः धर्म फॉर लाइफ की जो व्यक्तिगत शुरुआत मैंने 2011 में अपनी लेखनी से की थी, 2024 में उसे एक नवीन और बृहद रूप दिया। आप में से कई लोग धर्म फॉर लाइफ की सभी गतिविधियों के साक्षी रहे हैं और जो नए हैं वो हमारी वेबसाइट dharmaforlife.com विजिट कर सकते हैं। एक बात और जो मैं विशेष जोर देकर कहना चाहती हूँ वह यह है कि इतनी बृहद, इतनी व्यापक इसलिए हो पाई है यात्रा कि 2012 में मेरे जीवन में हिंदी साहित्य आया। जब निर्मला आंटी जो यहाँ बैठी हैं, उन्होंने वो निमित्त बनी मुझे अभिव्यक्ति में ले जाने का। और अभिव्यक्ति की सदस्य की जब संस्था की सदस्य बनी, पहली ही मीटिंग में मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिल रही हूँ। मीरा जी के साथ मीरा जी के साथ पहली मुलाकात अक्टूबर 2012। मीरा जी ने कहा, मैं दादी आपको देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। तो तब नहीं पता था कि ये यात्रा मुझे इतना ज्यादा प्रभावित करने वाली है और मेरे जीवन में किस तरह का बदलाव हिंदी साहित्य को पढ़कर आएगा। तो अभिव्यक्ति में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के माध्यम से न केवल मुझे एक बेहतर स्त्री बनने में सहायता मिली, बल्कि एक बेहतर माँ, बेहतर पत्नी बनने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और शायद अभी मेरे बच्चे आए नहीं हैं, शायद अब एक बेहतर सास बनने में भी हिंदी साहित्य का बहुत योगदान रहा है। और ना सिर्फ इतना, धर्म दर्शन जो हमारा ज्यादातर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है धर्म और उसका पढ़ाई करके, जो एक तरफा सोच हो जाती है सबकी, उसको समझने के लिए जो यथार्थ का धरातल जरूरी है, हिंदी साहित्य ने मुझे वो दिखाया कि यदि आपको समझना है बड़ी किसी पिक्चर को, तो पहले ये यथार्थ का जो कटु धरातल है यहाँ से समझा जाएगा। किसी और डायमेंशन में जाकर आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आपको यहीं से समझना होगा। और सही ज्ञान की पहचान यही है कि हम जाने कि हम कितना कम जानते हैं। साहित्य ने मुझे एक विनम्र खोजी बनाए रखा और एक विनम्र छात्रा बनाए रखा। और मेरी बहू रानी अभी आई नहीं है, वो इतनी होशियार है कि जब हम यूथ के साथ डिस्कशन करते हैं कि जो मैंने एक अवधारणा बनाई है, जब मैं यूथ के साथ उसको डिस्कशन करती हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बहू रानी है, ये बहू तो मेरी इतनी ज्यादा पढ़ती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो मेरी सोच को झकझोर देती है। जब मैं उसके साथ कुछ डिस्कशन करती हूँ वो मुझे निरुत्तर कर देती है कि अच्छा मॉम ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, एंड आई वाज लाइक ओह अच्छा ये तो मैंने नहीं सोचा। तो हमें चर्चा करना कितना ज्यादा जरूरी है हर चीज के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम खिड़कियों के दरवाजे अपने मस्तिष्क के बंद करके बैठते हैं, जो कि सबसे गलत है और जिसका विकृत रूप हम सभी आज के टाइम में समाज में देखते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि साहित्य किस प्रकार हमें बेहतर मनुष्य बनाता है, तो मैं यहाँ बस यही ऐड करना चाहूंगी कि जो साहित्य पढ़ लेगा वह बेमतलब के झगड़ों, फसादों, कट्टरपंथ इत्यादि में कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का क्षण हमें संभावना बताता है कि बहुत से अन्य आयाम हैं जो खोजे जाने हैं, जो अनुभव किए जाने को, और पूर्ण मुक्ति की संभावना भी है। किंतु साहित्य बताता है उस अंतिम लक्ष्य को यही इस वास्तविकता के कटु धरातल से ही खोजा जा सकना संभव है। इसीलिए मैं आज तक जितने भी विद्वानों से मिली हूँ, चाहे वे वैदिक दर्शन के हों, सूफी हो, सिख दर्शन के हों, सभी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, विद्वान बनो, खुद का जो होता है ना अपने मार्गदर्शक स्वयं बनना, इस बात पर वो लोग सभी जोर देते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आज हम इस स्तंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल योजना है कि 3 महीने में एक मीटिंग रखी जाए, देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। भविष्य में ये मीटिंग्स जैसे बीना जी ने सलाह दी थी कि 2 महीने में एक बार करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही एक सभी से निवेदन है कि जो लोग नए आए हैं, यदि आप लोग मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनके पास एक फॉर्म है, आप लोग फिल कर दीजिए यदि आप मेंबर बनने में इंटरेस्टेड हैं। मिस्टर बहल ने अभिव्यक्ति की प्रार्थना दी है हमें। मिस्टर अशोक गुप्ता अद्वित प्रकाशन से हमारे बीच है, उन्होंने हमें बुक मार्क्स, अगर आप देखेंगे आपकी सबकी चेयर्स के साथ एक बुक मार्क रखा है, वो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर दिए हैं। मिस्टर गुप्ता, थैंक यू फॉर दैट। और
इसी तरह आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से यह यात्रा चलती रहे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अभिव्यक्ति की सभी वरिष्ठ सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें मैं हक से कह सकती हूँ कि धर्मा फॉर लाइफ हिंदी साहित्य के में योगदान और मार्गदर्शन देते रहें। और इसके अलावा पुस्तकें सब खरीद कर पढ़ें। इस बारे में भी हम लोगों का एक जिज्ञासा रहता है कि हिंदी साहित्य का प्रचार तभी होगा जब हम पुस्तकें खरीद कर पढ़ें। तो इसी सिलसिले में अब 3 महीने बाद जो हमारी मीटिंग होगी, यानी कि जुलाई में, उसके लिए मिस्टर देवेंद्र बहल जो सभ्या प्रकाशन है, उन्होंने पुस्तक छापी है उमा त्रिलोकी की, जो कि फॉर सेल अवेलेबल है। यदि आप लोग चाहें तो उस पुस्तक को खरीद सकते हैं और अगली बार पढ़कर आकर उमा त्रिलोकी हमारे बीच होंगी। जैसा हम अभिव्यक्ति का पैटर्न को फॉलो करते हैं वैसा ही करेंगे। और दैट्स इट फ्रॉम मी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मेधावी इस स्तंभ पर प्रकाश डालने के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका, और इस सोच के लिए भी जो धर्मा फॉर लाइफ से शुरू हुई थी और अब साहित्य को और भी ज्यादा ये संस्था समृद्ध करेगी। अब हम आज की बातचीत को आगे बढ़ाएं, उसके पहले हमारे बीच में कवि किरण यादव जी हैं, जो वर्टिकल हेड भी हैं इस कार्यक्रम की, इस पूरी स्तंभ की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द आज के कार्यक्रम की भूमिका पर कहेंगे। किरण यादव जी। धर्मा फॉर लाइफ और टुलिप प्लेस प्रांगण में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेधावी जी पहले भी धर्मा फॉर लाइफ के कई कार्यक्रम कर चुके हैं कई साल से, और मैं सारे कार्यक्रम का हिस्सा रही हूँ। तो फिर हमने ये सोचा कि हिंदी साहित्य पर बातचीत करें, कि किताबों पर चर्चा की जाए, लेखकों से मिला जाए, जिन लेखकों को मंच नहीं मिलते उनको भी आगे लाया जाए। ये हमारा एक उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे लेखक इतना अच्छा लिखते हैं और लेकिन उनको कभी हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं, उनकी किताबें भी नहीं पढ़ते, उनको कभी हम सुनते भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना जो उनको हम पढ़े, उनको जाने और उनको मंच दें। तो ये भी एक उद्देश्य है। और जो धर्म के साथ हम इसमें जुड़े हैं, इसमें आज भी चर्चा का जो सत्र रहा है, तो कि साहित्य जो एक संवेदना है और उस संवेदना को समझने के लिए धर्म का पथ जो सत्य का पथ है। धर्म को जाने बिना आप एक अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, अपने जीवन की यात्रा को समझना है। साहित्य हमारा दृष्टिकोण बदलता है जैसे जैसे हम साहित्य को पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे मैं भी लिखती हूँ और आज के जो लेखक हैं सभी उसी वर्ग से हम भी हैं। तो फिर कि साहित्य एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छांव में हम रहकर और धर्म को जान के अपने आप को फलीभूत कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का हमारा यही उद्देश्य है कि किताबें पढ़ना, लेखकों से मिलना, और कहीं ना कहीं जो छुपे हुए कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो लिखते हैं, जो गृहिणियां हैं, कि इसको जानकर उनके अंदर भी कुछ प्रेरणा मिले। तो आज का इस कार्यक्रम के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, इस संस्था में जो मुझे वर्टिकल हेड बनाया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और हम उनकी यात्रा में निश्चय उनके साथ हैं, और बस मार्गदर्शन आप सब लोग करते रहें, साथ देते रहें, उसके लिए बस आपका धन्यवाद। और कुछ 1-2 शब्द अपनी गजल के बोलती हूँ कि कुछ खोना कुछ पाना है, जग का ताना बाना है, ये दुनिया कुछ और नहीं, एक मुसाफिर खाना है, राजा रंग ग्रस्त फकीर, एक दिन सबको जाना है। तो जो धर्म की यात्रा है वो सत्य की यात्रा है। जिसने उसको समझ लिया, बस वो अपने जीवन को समझ पाएगा, जीवन के उद्देश्य को समझ पाएगा, संसार में अपना होना समझ पाएगा। धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद किरण यादव जी। आज की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जिसका विषय है साहित्य, धर्म का मर्म, चेतना और परिवर्तन। पैनलिस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आए मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी जानते हैं कि आप भारतीय प्रसारण सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। लगभग 30 विधाओं में आपने कविताएं लिखी, गीत, नवगीत, गजल, छंदमुक्त कविता, दोहा, माहिया, पदमुक्त, अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। मैं बहुत आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अनेक सम्मानों से सुसज्जित लक्ष्मी शंकर जी हमारे बीच में हैं। मैं कर्तव्य धर्मों से आप अभिनंदन करते हुए शंकर वाजपेयी जी का स्वागत
और अभिनंदन करें। हमारे बीच में वरिष्ठ कथाकार नरेंद्र नागदेव जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवसाय से आर्किटेक्ट नरेंद्र नागदेव जी साहित्य तथा कला में भी निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। अनेक सम्मानों से सम्मानित, आपकी अनेक कहानियां तमाशबीन, नाखून, सैलानी, वही रुक जाते, इस मुकाम तक अनेक रचनाओं से आपने साहित्य को समृद्ध किया है। बहुत सम्मान के साथ आपको मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आपसे निवेदन करना है। तीसरी पैनलिस्ट के रूप में हमारे समय की वरिष्ठ कवि, कथाकार और बाल साहित्यकार वंदना यादव जी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ वंदना जी आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं पंजा, शुद्धि, कितने मोर्चे, ये इश्क है, तुम कुछ कह देते, सब्जियों वाले गमले, पिकनिक और कहानियां जैसी अनेक पुस्तकें आपने साहित्य समाज को दी है। आज चूंकि धर्म पर हम बात कर रहे हैं और धर्म पर ही केंद्रित आपका उपन्यास जो वाणी प्रकाशित से आया, शुद्धि, बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह धर्म और विज्ञान पर हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की बहुत सारी गजलें जो हमने सुनी विज्ञान और ईश्वर से संबंधित हैं, वो सारी बातचीत में प्रस्तुत होगी। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चौथे पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच में साहित्यकार पारुल सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पारुल जी। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पारुल सिंह, नमस्ते। मैं पारुल की फाउंडर और पॉडकास्टर हैं। आपकी कविता संग्रह चाहने की आदत तथा कथात्मक उपन्यास ए वहशते दिल क्या करूं जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं आपने साहित्य समाज को दी हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ ही आज के इस पूरी परिचर्चा की सूत्रधार होंगी, इस पूरे कार्यक्रम जिनके मन से उपजा, जिनके जहन में सबसे पहले इस शुरुआत आई थी, ऐसी डॉक्टर मेधावी जैन जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं डॉक्टर जैन एक शोधकर्ता, लेखिका, लाइफ कोच, पॉडकास्टर हैं। अनेक पुस्तकों से आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। जैन दर्शन, आध्यात्म और सजग जीवन शैली की प्रभावशाली वक्ता और चिंतक के रूप में आप हमारे सामने हैं और धर्मा फॉर लाइफ इकोस की मुख्य संपादक तथा बाल साहित्य पहलू की सृजक के रूप में भी हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन, और मैं मंच आपको सौंपता हूँ आज की इस परिचर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, हम सबके इतने इलेबोरेटिव परिचय के लिए। तो हम लोग अपनी पैनल चर्चा के बिना व्यर्थ समय गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं उसमें भूमिका हम पहले शुरू करते हैं बांधना। इस पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है साहित्य, धर्म का मर्म, चेतना और परिवर्तन। तो पहला जो प्रश्न मेरा है वो यह है, साहित्य और धर्म के बीच संबंध को आप किस रूप में देखते हैं? सभी पैनलिस्ट के लिए ये मेरा प्रश्न है। आप चाहें तो सभी थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस पर डाल सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार, मंच को सादर प्रणाम। आज इतनी खूबसूरत चर्चा शुरू पहले ही सत्र में हो रही है, इसके लिए डॉक्टर मेधावी को बहुत बधाई। और एक हिंदी साहित्य के लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए बहुत साधुवाद और ये यात्रा निरंतर चलती रहे, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, दिल खोल के ताली बजा ये व्यक्ति विशेष के लिए तो बहुत सुंदर। मैंने आते ही पूछा डॉक्टर मेधावी से कि ये टॉपिक आपने कैसे चुना, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। आज मैं जितना भी कह लूं या हम सब मिलके जितना भी कह लें वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये विस्तृत एक कैनवास पे बिखरा हुआ टॉपिक है। इसमें जितना रिसर्च हुआ है वो कम पड़ जाएगा, ऐसा मुझे बार बार लगता है। एक छोटा सा शुरुआत में कर देती हूँ इस बात से कि साहित्य की शुरुआत भारतीय ही साहित्य की ही नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, वैश्विक स्तर पे जब शुरुआत हुई थी वो धार्मिक साहित्य से भी हुई थी। किसी भी तरह की, चाहे वो ताम्रपत्र पर लिखे गए, चाहे वो किसी छाल पर लिखे गए या किसी शिला पर लिखे गए, किसी शिलालेख में दर्ज हुए, उस सब तरह के साहित्य पहली बार धार्मिक साहित्य थे। उसके बाद उनकी अलग अलग
श्रेणियां बनी, अलग अलग काल आए, भक्ति काल आया, रीति काल आया, जैसे भारत में आए। हम आधुनिक कहानी की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, तो शुरुआत जो थी वो भक्ति काल से ही थी, भक्ति साहित्य से ही थी। जी धन्यवाद। आगे सबसे पहले तो मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी का आपका कारवां बढ़े और बहुत सारे आप जो जैसे मैंने सुना तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में, आज के भारत में किसी चीज़ की कमी है तो वो सोच विचार की और चिंतन की, और हम लोग बस अब मतलब बहक जाते हैं, इस व्हाट्सएप पे कुछ आया फर्जी है इसलिए क्या है। तो इस तरह के गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करना, बैठना ये बहुत मूल्यवान है, मैं बधाई देता हूँ। अब मुद्दे पर आते हैं, साहित्य और धर्म। इस विषय पे ये 1.5 घंटे की बात हो सकती है, लेकिन 2-3 मिनट में मुख्य बिंदु जो है वो है, जैसे वंदना जी ने कहा, दोहराऊंगा नहीं कि हम हिंदी कविता में भी भक्ति काल पहले आता है, सूर कबीर तुलसी वगैरह वगैरह, तो वो अपनी जगह सही, लेकिन धर्म की सत्ता अलग है, साहित्य की सत्ता अलग है, दोनों के दायरे भी बिल्कुल अलग है और कई जगह वो जुड़ भी जाते हैं। कई जगह साहित्य धर्म के में, धर्म से मतलब नहीं, धर्म अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, बहुत पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन धर्म के नाम पर जो होता है समाज में, वहां पर साहित्य की भूमिका आती है। और बड़े आसान शब्दों में कहें तो देखिए, जहां धर्म की बात आती है वहां पर हम आंखें मूंछ लेते हैं, श्रद्धा से, आस्था से, जो भी देखें, लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो आंखें खुल जाती हैं। जो साहित्यकार है उसकी आंखें भी खुली होती हैं और जो पढ़ता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। मूल अंतर तो ये हो जाता है, दोनों की संवेदना में अंतर होता है। अभी मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, धर्म क्या कहता है, धर्म, सारा धर्म का वो बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन जो भी धर्म है वो इसीलिए है कि मनुष्य बेहतर मनुष्य बन जाए, समाज बेहतर समाज बन जाए, उसमें आदर्श लगाए जाते हैं, फिर ठीक उसके लिए साधन अपनाए जाते हैं धर्म के नाम पर। एक भाई वो स्वर्ग है, नरक है, तरह तरह के वो डर को आधार बनाया जाता है, वो भी अपनी जगह सही है। तो दोनों का उद्देश्य वही कि मनुष्य बेहतर मनुष्य बन जाए, लेकिन जहां फर्क की बात आती है तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया में 820 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व की, उसमें सिर्फ 84% यानी 84% लोग ऐसे हैं जो धर्म से किसी न किसी रूप में जुड़े। 16% लोग ऐसे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, किसी धर्म स्थल पे नहीं जाते, कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, कोई मतलब ही नहीं है, नास्तिक है, जो भी है। और वो कितने बन जाते हैं? 131 करोड़। और ये हमारा जैसे हिंदू धर्म है, मान लीजिए इसमें लाखों मंदिर है, सब कुछ है, ये सब इतने ग्रंथ हैं, तो वो 120 करोड़। तो ऐसा नहीं कि वो 130 करोड़ जो लोग हैं वो कविता नहीं लिखते हैं, साहित्य नहीं रचते, या कहानी नहीं लिखते, या नाटक नहीं लिखते, या वो उनकी संवेदनाओं में कोई कभी, तो दायरा अलग हो जाता है। तो इतनी सी बात है। कई जगह धर्म जो है ना, साहित्य धर्म को आगे बढ़ाने वाला वाहक बन जाता है, और कई जगह रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखते हैं और जिसके लिए उनको वहां का तत्कालीन समाज उनको अपमानित करता है, क्योंकि वो अवधि में लिख रहे हैं, बड़े अपने गांव के बोलचाल के उसमें लिख रहे हैं, जो मेरी बोली है, मेरी भाषा है अवधि, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं लिखी, इसलिए बेचारों को उसमें ऐसे संस्कृत में लिखना पड़ा। फिर और ऐसा लिखा है ना, वो जो नमामि ईशान निर्वाण रूपम वो है, वो तो क्योंकि उनको इस अपने को दिखाना था, तो कहने का मतलब। लेकिन वही रामचरितमानस अब हम क्या करते हैं, 24 घंटे उसका पाठ करते हैं, उसको बाकायदा चौकी बना करके उसका पूजन करते हैं। तो सारी बातें, दोनों बातें हैं कि साहित्य कई जगह धर्म का उसमें चला जाता है खाते में, और कई जगह साहित्य उसके प्रतिरोध में खड़ा हो जाता है। तो दोनों पहलू आते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य दोनों का एक है। दोनों की, जो लोग धर्म को मानने वाले हैं और जो साहित्य लिखने वाले हैं, उनकी संवेदना में अंतर अवश्य आता है। धन्यवाद। नमस्कार। सच पूछो तो मैं आज यहाँ पर कुछ बोलने की बजाय कुछ समझने के लिए ज़्यादा आया, लेकिन चूंकि आज्ञा है इसलिए जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, धर्म का मर्म और साहित्य का मर्म
दोनों एक ही हैं, दोनों के अंदर फर्क कहीं पर नहीं है। धर्म के अंदर जैसे शांति, अहिंसा, न्याय, करुणा, कर्तव्य, ये सब जो धर्म के मर्म है, साहित्य के मर्म भी बिल्कुल यही है। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क जो है वो दोनों की कार्य प्रणाली के अंदर है, क्योंकि साहित्य, धर्म जो है वो एक आस्था पर केंद्रित चीज होती है, और उस आस्था के अनुसार धर्म उसके कुछ नियम बनाता है, उस नियम पे आचरण करने के लिए व्यवस्थाएं बनाता है। लेकिन साहित्य जो है वो व्यक्ति की रोजमर्रा की जो कठिनाइयां हैं, रोजमर्रा के जो अनुभव हैं, रोजमर्रा के जो दुख दर्द होते हैं, साहित्य उनके बीच में से रास्ता निकालते हुए और अंततः पहुंचा तो वही है जहां पर कि साहित्य का धर्म होता है। और चूंकि साहित्य इस तरीके से बढ़ता है, इसलिए साहित्य बहुत क्लिष्ट रूप में भी सामने नहीं आता। वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में ज्यादा लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। जैसे कि कबीर को ले अपन, तो कबीर ने, एक कबीर का बड़ा प्रसिद्ध वो है, झीनी 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 बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की तो धरती नी चदरिया। तो इसके अंदर ये कितना सिंप्लीफाइड वर्जन है, मतलब एक बहुत बड़ी बात का, कि जिसके अंदर चदरिया जो है वो व्यक्ति का आत्मा है। जितना निर्मल आत्मा हमको मिला था, उतना ही निर्मल आत्मा हम जाते समय ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो धर्म उसी चीज को समझाता है, लेकिन उसी चीज को बहुत सिंप्लीफाइड वे में, सरल वे में साहित्य लोगों तक पहुंचा देता है। यानी कि धर्म एक रास्ता बताता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उंगली पकड़कर चलना या कंधे पर हाथ धरकर चलना, वो साहित्य सिखाता है। और इसीलिए साहित्य जो है वो जनमानस के ज्यादा करीब जाता है। जैसे कि तुलसीदास ने अवधि के अंदर लिखी रामायण, आज वही रामायण घर घर के अंदर पढ़ी जाती है। फिलहाल मेरा ख्याल है कि इतनी बात कहकर मैं आ गया। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेधावी जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इतने अच्छे विषय के साथ इन्होंने ये प्रारंभ किया है, बहुत ही अच्छी सोच है। धर्म के लिए और साहित्य के लिए मेरी जितनी भी बहुत छोटी सी एक समझ है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि बहुत पुराने समय में जब धर्म की स्थापना हुई होगी, तो धर्म की स्थापना न्याय और नैतिक मूल्यों को समाज में देने के लिए हुई होगी, और उसके लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमेशा जो है साहित्य की आवश्यकता हमेशा पड़ी है और पड़ेगी। वो कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, आप देख लें, चाहे कुरान हो, उसमें आयतें हैं, हमारे यहाँ श्लोक हैं, या फिर जैन दर्शन में आप देखें कि जितने भी, वो भी एक कविता का ही रूप है, उसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें मिलती हैं। बौद्ध में देख लें आप, कहानियाँ हैं उस तरीके से। तो साहित्य की आवश्यकता धर्म को आगे बढ़ने में हमेशा पड़ेगी। उसे चाहे गाया जाए, चाहे कह के समझाया जाए। जैसा वाजपेयी सर ने कहा कि तुलसीदास ने जब लिखा और उस चीज़ को, तो उस पर बहुत वो आए उनके कि उसको गंगा में बहा दिया गया और उस तरीके से लिया गया। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि साहित्य था वो एक, और वो आज तक गाया जाता है कि ना, वो कभी बंद ही नहीं होता। तुलसी रामचरितमानस कभी बंद ही नहीं होता है। यहाँ बंद होता है तो अमेरिका में शुरू हो जाता है, कोई वहाँ टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता है, और वहाँ बंद होता है तो यहाँ शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से धर्म और साहित्य दोनों को एक दूसरे के आलम्बन की जरूरत पड़ती है, हमेशा ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि साहित्य जो सर्वप्रथम लिखा जाता है, वो कभी भी ये सोच के नहीं लिखा जाता कि धर्म का ज्ञान या इस तरह दिया जा रहा है, या तो कोई किसी प्रेम में लिखता है, या वो जैसा कि मुझे लगता है या हमने देखा है कि नैतिक मूल्यों के लिए या न्याय के लिए जो भी लिखा गया है, जो सबसे पहले, सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद है, तो उससे आप देख लीजिए। और यहाँ तक आते आते हम
रामचरितमानस को पढ़ते हैं, या फिर राम कथा को ही देख लीजिए कि राम कथा में पहले वाल्मीकि ने जिस तरह कही और उसके बाद फिर तुलसीदास ने जिस तरह कही, तो ये भी एक अपना लंबा अंतर जो है इसमें है। वाल्मीकि ने जिस तरीके से राम को देखा, तुलसीदास ने बिल्कुल अलग तरीके से राम को देखा, और उसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे हम देखते हैं, जैसे केवट का प्रसंग है वो तुलसी रामायण में आता है, वाल्मीकि के यहाँ वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों को समाज में जो उस समय में हो, तो लेखक शायद ये भी दायित्व कहीं ना कहीं निभाता है कि जो भी उन्होंने उस समय देखा होगा कि जाति का कुछ होगा, तो उन्होंने केवट के माध्यम से उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। आप सभी का बहुत अच्छे और विस्तृत तरीके से आपने प्रकाश डाला। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग केवल रामायण को अगर देखते हैं तो हमारे भारतवर्ष में तो इतना ज्ञान का भंडार है और इतने सारे ग्रंथ हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हमने रामायण और महाभारत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, विच इज़ फाइन, देनी चाहिए, बट सिर्फ हम उन्हीं को क्यों काउंट करते हैं? देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर्स स्क्रिप्चर्स जिन्होंने हमें दिशा दिखाई है, मार्गदर्शन दिया है, कभी कथा के माध्यम से, कभी दर्शन, डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के माध्यम से, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, भूमिका का जो दूसरा प्रश्न है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पहले में ही कवर हो गया है। वंदना जी ने भी बोला कि काफ़ी दूर एक ही प्रश्न में हम लोग सब निकल गए हैं। दूसरा प्रश्न यही है, धर्म का मर्म, इस अवधारणा को साहित्य किस प्रकार उजागर करता है? तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम कवर कर चुके हैं? तो हम नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो बोलते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम लोग बिल्कुल टाइम पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। तो आप बोलिए। धर्म का मर्म इस विषय के ऊपर तो खैर काफ़ी अलग अलग तरीके से और काफ़ी विस्तार से जाया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर अपन देखना चाहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में कुछ परंपराएं इतनी तेजी से टूटी है और जो हमारे मानवीय मूल्य कुछ इतनी तेजी से ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, या इवन पिछले कुछ दशकों से अगर हम देखें तो उसके अंदर जिंदगी कुछ इतनी अंधड़ की तरह से बहती चली जा रही है कि जो एक मन है, व्यक्ति का जो अंतर मन है, वो लगातार एक तरह के अनिश्चितता और निराशा और अवसाद जैसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके अंदर लगातार बहता चला जा रहा है। और फिलहाल जो साहित्य है हमारा, वो चूंकि साहित्य एक समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य लगातार व्यक्ति की ये जो अंतर्मन की भावनाएं आज की है उन्हीं को ऊपर लगातार फोकस करता चला जा रहा है। और यह आज के साहित्य का मर्म आज है। धर्म का मर्म भी बिल्कुल यही है, लेकिन साहित्य चूंकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा असर डालता है, इसलिए साहित्य जो व्यक्ति की अंतर चेतना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसीलिए साहित्य आज जो आडंबर है, बाहरी आडंबरों के ऊपर साहित्य आज का नहीं जा रहा, वो व्यक्ति की अंतर चेतना, व्यक्ति की जो बीच की दुविधा है उन पर फोकस करके और उनसे व्यक्ति को बाहर कैसे निकालना, इस पर फिलहाल ज़्यादा केंद्रित कर रहा है। धर्म, आज मंदिरों में जाना, किसी भी धार्मिक स्थल के लिए वहां जाना, पूजा अनुष्ठान करना, कलावा बांधना, टीका लगाना, इससे जोड़ दिया गया, जबकि धर्म ये नहीं है। धर्म आंतरिक चेतना जगाता है, धर्म आपको जीने का अर्थ बताता है। धर्म का मतलब है, सभी धर्मों में धर्म का मर्म सच्चाई का पालन करना है, मानव होना, धार्मिक होना है। जबकि आज आडंबरपूर्ण जीवन को धर्म मान लिया गया कि लगातार यदि मेरे घर में भागवत की कथा हो रही है तो मैं धार्मिक हूँ, और यदि मैं बाहर निकलकर किसी गाय को या सड़क पे रहने वाले कुत्ते को पत्थर मार दूं पर मैंने वहां पूजा अनुष्ठान पूरा किया, ये धार्मिक होना नहीं है। धार्मिक होना, धर्म का मर्म जो है उसे समझना होगा। और क्या साहित्य इसका पालन करता है? हाँ, साहित्य किसी भी, चाहे वो भक्ति काल था, रीति काल था, हम आधुनिक कहानी कविता की भी बात कर लें,
साहित्य हमें आतंकवादी होना नहीं सिखाता। तो इस नजरिए से यदि हम देखें तो साहित्य धर्म के रास्ते पे चलता है। हाँ, उसके तरीके अलग हैं। मतलब हम आडंबर का आज भी आप युवाओं को देख लीजिए, वो तो बिल्कुल खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो उसके तरीके अलग हैं, पर धर्म के मर्म पर आज भी चल रहे हैं हम सब। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया वंदना जी। देखिए, धर्म का मर्म जहाँ ये बात आती है, तो जो धर्म का पालन करने वाले वो धर्म के मर्म से वही दूर चले जाते हैं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ आपको। धर्म, हमारा धर्म क्या कहता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनं द्वयम् परोपकारः क्या है? पापाय परपीडनम्, यानी दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। तुलसी भी कहते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो वही कहते हैं कि उससे ज्यादा दुष्टता का काम कोई हो ही नहीं सकता। और धर्म क्या कहता है? पूरी दुनिया वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। अब लेकिन जो धर्म का पालन, जो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक बताते हैं, अब धर्म तो वो क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे के पूजा घर पे जाके उसको पूजा बाधित कर रहे हैं, वहां पर गाली गलौज कर रहे हैं। ये धर्म का मर्म कहाँ रहा? और दूसरी बात, अब देखिए, एक त्योहार होता है, आप जानते हैं, बकरीद है जैसे, लेकिन उसके मतलब जो जिस तरह पशुओं का वो होता है, सबसे मार्मिक कहानी अगर किसी ने लिखी है तो एक हमारे इस्लामी देश में से अहमद नसीम कासमी की कहानी। तो साहित्य, मैंने कहा ना, साहित्य बिल्कुल धर्म का वो मानने वाले तो धर्म से बहक जाते हैं, लेकिन साहित्य वाले की आंख वहीं पड़ी रहती है। ये जो है बुनियादी अंतर यहाँ पर आ जाता। साहित्य अपने रास्ते से नहीं हटता, उसका एक सीधा मानवीय स्वरूप होता है। वहां हमारे वही पड़ोस सबसे कट्टर इस्लामी देश का बहुत अच्छा बड़ा कवि क्या कहता है जी, दिल खुश हुआ है मस्जिदें वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब हो। और ये उसकी हिम्मत है, वो इस्लामी देश का बहुत बड़ा कवि। तो साहित्य की सत्ता बिल्कुल हमेशा अलग रहती है। मीर के तीनों मजहब को तुम क्या पूछे हो, देखो तो क्या जोड़ी है, कसका खींचा, तिलक लगाया, दैर में बैठा, मंदिर बैठा, कब का तर्क इस्लाम की। ये हिम्मत है। मीर सबसे बड़ा शायर उर्दू का। तो साहित्य का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग रहता है। धर्म का मर्म जो है, छोड़ करके धर्म वाले जाने क्या क्या करते हैं। बहुत अच्छा। और जो आप लोगों ने अभी बोला उस पर थोड़ा सा ऐड यही कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में रील्स कई चल रही हैं जो युवा वर्ग के काम कर रहे हैं कि नदी, भारत में नदी को माँ मानते हैं, हम अपनी नदियों का क्या हाल करते हैं, और जहाँ विदेशों में नदी को नदी मानते हैं वो उनको कैसे रखते हैं। इस पर हमें वाकई में चिंतन करने की जरूरत है। जो भी आपने बात कही वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ माँ मानते हैं और वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ाते हैं। ना केवल माँ को छोड़ाते हैं, नदियों की जो हमने हालत कर रखी है आप देखो, बिल्कुल ही, तो माँ का तो बिल्कुल नजर हमने सही बात। हाँ जी। और जो युवा वर्ग का जो मैं देखती हूँ, जो जैसे आपने बोला कि युवा वर्ग खुलकर विरोध करता है, तर्क और उसकी बात करता है, या तो ये, और या फिर युवा वर्ग बिल्कुल ही बहक जाता है। क्योंकि आजकल जो अभी हमने रिसेंटली यूनिवर्सिटी वगैरह में किसी प्रोफेसर अभिव्यक्ति में हमारे आए थे, जो उन्होंने कहा था कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रह गई है। यदि हम जरा सी भी बात करते हैं तो वो तुरंत खड़े हो गए कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। कुछ ऐसी बात हुई थी। वो तो आए थे बनारस ना। हाँ जी, हाँ जी, जाकिर हुसैन कॉलेज से आई थी। नहीं, जाकिर हुसैन कॉलेज से आए थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनका। हाँ, मैं गई थी जाकिर हुसैन कॉलेज, उनसे मिली भी थी वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दोनों ही बात है, दोनों ही बातें हैं ये वाली, है ना। इसमें हम कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ, बाद में प्रश्न उत्तर होंगे तो चले, अभी एक बार चर्चा चलने दें आंटी, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। तो अच्छा, क्योंकि माइक दो है तो फिर आपके पास माइक देंगे, फिर वापस लेना पड़ेगा। आप एक ही माइक को ऐसे। अच्छा, तो पहले चर्चा, ठीक है। हाँ, सवाल बाद में, ठीक है। अब हमारा सेक्शन 2 आ रहा है, साहित्य और धर्म का मर्म। इसमें हम थोड़ा और प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। क्या धार्मिक ग्रंथों को भी साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? आप शुरू करना चाहेंगे? धार्मिक ग्रंथों को, जैसे मैं यहाँ आने से पहले मैंने बताया कि ये तो बहुत रिसर्च हो चुकी है, तो जैन धर्म के ग्रंथों को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा गया, जबकि उसी समय में कालिदास, सूरदास और बाद में जो अन्य हमारे कवि थे उनकी
जो रचनाएं हैं उनको साहित्य की श्रेणी में रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? जैन धर्म के साहित्य को और हिंदू धर्म के साहित्य को साहित्य मान लिया गया कि उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान था या बहुत ज्यादा आध्यात्मवाद था, और इसमें जीवन का जो ज्ञान है वो ज्यादा है। तो इसके बाद का यदि हम देखते हैं तो जितना आप ज्यादा पढ़ते जाते हैं आप देखते हैं कि हाँ, बहुत सा साहित्य जो है वो धार्मिक साहित्य की गिनती में चला गया, परंतु सारा का सारा साहित्य धार्मिक नहीं है। धार्मिक साहित्य जो रीतिकाल के बाद का है उसको तो आप किसी भी तरह धार्मिक साहित्य नहीं मान सकते। हाँ, परंतु हमारे आज भी लिखे जा रहे साहित्य को किसी न किसी तरह धर्म से जोड़ सकते हैं या जुड़ा हुआ मान सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर सुनीता ने शुद्धि उपन्यास पे ये बातें कही कि आपका उपन्यास पूरा मृत्यु परंपरा पे लिखा गया है, और जब वो आगे विस्तार कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपका उपन्यास, वो उपन्यास मैंने लिखा है, उन्होंने कहा कि ये उपन्यास आपने धर्म की रूढ़िवादिता पर लिखा है कि किस तरह रूढ़िवादिता को लेकर आज भी समाज में कि हमें ये करना है, किसी की मृत्यु हो गई तो चारपाई देनी है, पीढ़ा देना है, और जबकि इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। जो आत्मा चली गई वो चली गई। तो जो साहित्य धर्म के नाम पर लिखा जा रहा है वो धार्मिक साहित्य नहीं है। हाँ, साहित्य को धार्मिक और धर्म से अलग दोनों श्रेणियों में रखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आजकल हम देखते हैं बेस्ट सेलर का जमाना है। अगर इस हिसाब से देखें तो हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा बिकने वाली हिंदी किताब है, लेकिन कभी बेस्ट सेलर्स में तो उनका नाम आता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, इस तरीके से तो कोई भी बेस्ट सेलर नहीं बन पाएगा। अगर गीता प्रेस की किताबें सबसे ज़्यादा निकलती हैं अगर उनको हम लेने लगे तो, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं ये बहुत बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं एक अनुग्रह रहा है धर्म के लिए साहित्य का और साहित्य के लिए धर्म का। लेकिन जैसे रामचरितमानस की सर ने भी बात की थी कि उसको इतना गाया जा रहा है, किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें कितने सारे वेदों के ट्रांसलेशन हुए हैं अभी, तो उन लोगों को हम ट्रांसलेटर ही नहीं मानते हैं, जबकि जो 2-3 किताबें ट्रांसलेट करते थे तो वो बहुत बड़े अनुवादक बन जाते हैं। तो इस चीज़ को साहित्य में भी देखना होगा कि उस चश्मे से ना देखा जाए वो कृति जो है अपने आप में क्या कह रही है, कहाँ तक अपनी बात पहुंचा रही है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि धार्मिक पुस्तकों को भी साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन वो एक विशिष्ट श्रेणी उसको दी जा सकती है, क्योंकि वह एक आस्था पर केंद्रित है जहाँ पर उसको फॉलो करना होता है, प्रश्न पूछने की उसमें उतनी व्यवस्था नहीं होती। इसलिए वो एक विशिष्ट साहित्य जरूर रखा जा सकता है, क्योंकि साहित्य का जो जनरल परसेप्शन हमारे मन में है वो यह है कि साहित्य व्यक्ति की जो दुर्दशाएं होती हैं, जो व्यक्ति की दुख दर्द झेलता है, जो भ्रष्टाचार झेलता है, वो उन तमाम चीज़ों को करता है। और साहित्य जो है वो प्रश्न पूछता है, जो कि धर्म के अंदर अलग नहीं है एक तरह से। इसलिए साहित्य तो एक अलग कैटेगरी है और धर्म को एक अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे कुछ ग्रंथ रामायण है या महाभारत है, ये दोनों ही कैटेगरी के अंदर रखे जा सकते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ भी उतने ही हैं जितने कि साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था होते हुए भी उनके अंदर जो कथाएं हैं वो व्यक्ति के आम जीवन के संघर्ष की कथाएं हैं। इसलिए इनको दोनों कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पर अभी परेशानी क्या हो गई है कि इनको धार्मिक ग्रंथ मान के हमने रख दिया मंदिर में और इनकी सारी कथाओं पे आचरण शुरू कर दिया। तो इत्तेफाकन वो एक शंका सुना दूं आपको, जो आप कह रहे हैं। दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की,
दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने उस हिसाब से मैं कहूँगी कि साहित्य की श्रेणी में मोस्टली रखा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि तो भक्ति साहित्य है, भक्ति है तो चलिए ठीक है, वहाँ तो पूजा पाठ है, हम प्रश्न नहीं कर रहे, केवल श्रद्धा का गुणगान कर रहे हैं या गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो ज्ञान है, दर्शन अलग है, न्याय है, कथा है, गणित के ऊपर ग्रंथ है अगर हम देखते हैं, न केवल इतना प्रश्न उत्तर भी हैं। जैसे जैन दर्शन में भगवती सूत्र करके एक ग्रंथ है जिसमें 60,000 प्रश्न और उसके उत्तर हैं। तो जो महावीर स्वामी जब सर्वज्ञ हुए तो उनके जो प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे बहुत सारे, और हर तरह के रिलेटेड, जो अर्थ से रिलेटेड या हमारी जो कॉस्मोग्राफी है उससे रिलेटेड, कर्म, आत्मा, सबके ऊपर। तो 60,000 प्रश्न उसमें संकलित हैं जितना मुझे ज्ञान है। तो बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, मानव को बेहतर बनाना और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों ही काम करते हैं कि रखा जा सकता है ग्रंथों को भी साहित्य की श्रेणी में। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस वाले सेक्शन का ये है कि साहित्य किस प्रकार धर्म के बाहरी आडंबर और उसके आंतरिक सत्य में अंतर करता है। कहीं ना कहीं हम इस प्रश्न को कवर करते चल ही रहे हैं, किंतु यदि अगर अलग से कुछ प्रकाश इसमें डालना चाहें तो वाजपेयी जी आप बोलिए। नहीं, असली परेशानी वही आती है कि हम धर्म के नाम पर, और बिल्कुल जैसे कि आप देखिए क्या है, एक वैज्ञानिक सत्य ये है, कोई कहे मैं आग को नहीं मानता तो जल जाओगे, मैं नदी को, पानी को नहीं मानता, डूब के मर तो एक तो वैज्ञानिक सत्य, और वो वेदों में वही है। वेदों में कहते हैं नास्ति तस्य प्रतिमा, उसकी प्रतिमा नहीं है, उसका चित्र नहीं है, वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है। और अथर्ववेद का तो एक श्लोक ये कहता है मूर्ति पूजा उचित नहीं है। तो धर्म का जो इंटरप्रिटेशन है, सारी झगड़ा तो वहीं से उत्पन्न होता है। एक मूर्ति की पूजा करता है, एक को लगता है मूर्ति तोड़ देंगे तो शायद पुण्य मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के जो है एक संकट आ जाता है कि फिर हम जो धर्म का असली जो स्वरूप है, वो धर्म संदेश क्या देता है, धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग, लेकिन मूल वही है। धर्म के 10 लक्षण क्या क्या बताता है, उनमें कहीं बदलाव भी हो जाता है, लेकिन मूल वही है कि धर्म मतलब आप धैर्य रखें, आप करुणा रखें, आप क्रोध मत करें, आप संयम रखें, आप चीजों को वो मत करें, मतलब बटोरे नहीं। और हवस तो अरबों रुपए कमाए और जेल में सड़ के मर गए बहुत सारे हैं। तो वही इस तरह के 10 लक्षण जो है, अगर इनको हम अपना लें तो सारे झगड़े खत्म, सारा इतने अपराध की खबरें जो आप भयानक देखते हो खत्म हो जाए। तो वही है कि हम धर्म के मर्म को भूल जाते। एक जो पिछला जो आप कह रही थी, धर्म के नाम पर जो साहित्य लिखा जाता है उसने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। मसलन जो फुटपाथों पर जो, जिनको हम चौपतिया टाइप बोलते हैं, उस तरह की किताबों ने, और वो करोड़ों, उसने लाखों महिलाओं के जीवन को बहुत कष्ट में डाला। तो उन्होंने लिख दिया भला करवा चौथ व्रत कथा, फिर उसमें लिख दिया कि अगर पानी पी लिया तो मछली बन जाएगी, दूध पी लिया तो बिल्ली बन जाएगी, और अन्न का दाना खा ले तो शुक्री बन जाएगी। और लोगों ने माना, लाखों लोगों ने माना, अशिक्षा, अंधविश्वास। तो ये जो है, जबकि साहित्य जो है, देखिए दोनों पर, धर्म के नाम पर लोग अंधविश्वास को अपनाते हैं, मानते हैं, उसके लिए आपकी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन साहित्य जो है अंधविश्वास का विरोध करता है। विवेकानंद ने 1900 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में जो दिया लेक्चर, अगर मैं उसके अंश अपनी फेसबुक पर उनका जिक्र किए बना डाल दूं तो होड़ लग जाएगी मेरे की, मतलब किस तरह से, मतलब क्या क्या इनाम आने लगेंगे कि ऐसा कर दो। तो लेकिन संदर्भ से हम काट देते। विवेकानंद यही कहना चाह रहे, विवेकानंद जी, कि भाई सब ईश्वर ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, यही कहता है हम ब्रह्मास्मि, वो कहता है हम ही ब्रह्म हैं। और वही सारी बातें, एक जिसमें आनो भद्रा क्या है कि जिसमें पूरे विश्व से
हमें जहां से अच्छे विचार मिल रहे ले लो, कुरान से मिले हैं, बाइबल से मिले, कहीं से मिले, वो मिले तो ले लो। तो धर्म की जितनी सीख है, मूल धर्म की शिक्षाएं जितनी है, बहुत आदर्श है, बहुत महान है, उनको व्यक्ति, लेकिन धर्म के नाम पर जो आचरण करता है, जिस तरह की कुरीतियां हो जाती हैं, अंधविश्वास के नाम पर जो कुछ हो जाता है, वो फिर वहीं से आकर के सारे संकट खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सब प्रश्न आपस में इंटरलिंक है, मैं देख रही हूँ। हाँ, है तो वही, मतलब बस ये है कि इसमें हम करते हैं, फिर बाद में हमारे ऑडियंस में बहुत धुरंधर ऑडियंस बैठे हुए हैं, फिर हम इनसे लेते हैं तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ वाद विवाद होगा, मुझे लगता है। अगला जो सेक्शन है वो है चेतना। अब हम चेतना की तरफ चलते हैं। क्या साहित्य व्यक्ति की आंतरिक चेतना को जागृत करने में सक्षम है? मुझे लगता है यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं बिल्कुल हम हाँ ही कहेंगे इसका उत्तर। क्या इसका उदाहरण दे सकते हैं आप? कबीर, तुलसीदास या अन्य संत कवियों के साहित्य ने समाज की चेतना को किस प्रकार प्रभावित किया? मतलब याददाश्त का बड़ा दिक्कत है यहाँ। कबीर को कब पढ़ा था? जब छोटी बच्ची सी थी तब मैं, कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मालिक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और आगे जब पढ़ते हैं तो आगे वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आगे भी जितना आप पढ़ते जाएंगे उससे ज्यादा, जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आप सबको याद भी होगा। जी, इसका सेकंड पार्ट। उदाहरण सही बताएं, कबीर, तुलसीदास या अन्य संत कवियों के साहित्य ने समाज की चेतना को किस प्रकार प्रभावित किया? ये जैसे मैंने अभी छोटा सा दो ही तो उदाहरण दिए। एक बात है कि जब अतिवाद फैलता है किसी भी तरह का, उस समय के साहित्य को पढ़ा जाए तो हर बार, चाहे वो सूरदास थे, कबीरदास थे या जिसने भी रीति काल में भी और आज भी, वो लोग उन भ्रांतियों को तोड़ते हैं। ये तो मैंने वही उदाहरण दिए। यदि मैं उधर माइक कर दूंगी तो एक्सपर्ट्स हमारे बैठे हैं जो रामचरितमानस को भी बताएंगे और प्रेमचंद को भी बताएंगे, और महादेवी वर्मा के साहित्य पर भी हम आ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उन्होंने उन रूढ़ियों को तोड़ा और हमारे भीतर आंतरिक चेतना को जगाया। और इसके बाद की आप अगर देखते हैं तो भारत में जब 57 का जब क्रांति थी, आप उस समय के साहित्य को देखिए, वो अलग तरह की ज्वाला जगा रहा था। यानी वो गुलामी से बाहर निकलने की चेतना हमारे भीतर जगा रहा था। तो ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। जब जब अंधेरा छा जाता है, साहित्य प्रकाश देता है, वो अलग तरह की चेतना हमारे भीतर जगाता है। आज भी जब हम देखते हैं चारों तरफ युद्ध का माहौल है, ऐसे में भी जो साहित्यकार रच रहे हैं वो शांति की कामना रच रहे हैं। यानी एक अलग तरह की चेतन हमारे भीतर, जो हमारा मन सोता जा रहा है उसे चेतन अवस्था की ओर लेकर जा रहे हैं। और कोई भी साहित्य का मतलब कला और साहित्य से है। तो रचनात्मकता कभी भी आतंक का या युद्ध का साथ नहीं देती। वो हमारे भीतर सोए हुए मन को जागृत करती है, या वो लोग जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको वापस सकारात्मकता की ओर लेकर आती है। धन्यवाद। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को हिला करके लाखों लोगों का जीवन बदल करके अफ्रीका में भारत जब लौटते हैं, उस सिचुएशन पर गौर करिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। जब वो आते हैं उसमें की स्थितियां क्या थी? 1857 के भयानक दमन के बाद छुटपुट विद्रोह हुए, लेकिन आजादी की आवाजें दब गई थी। और गांधी जी क्या देखते हैं? अब भारत को देखिए उस समय के। आज कोई नहीं कहेगा कि नहीं गुलामी बड़ी अच्छी चीज है और आजादी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय क्या था? जितने ये राजे महाराजाओं का शासन था, अपवाद आपके, हम लोग सौभाग्यशाली हरियाणा बैठे, नाहर सिंह अपवाद थे। जितने राजे महाराजे थे अंग्रेजों के पक्षधर थे। नवाब सुल्तान अंग्रेजों के पक्षधर थे। वो अलग बात है कि हमारे झज्जर में नवाब फांसी लगे, वो अपवाद। जितने बुद्धिजीवी थे, ये कौम तो वैसे ही बड़ी संशयग्रस्त रहती है हमेशा तो बुद्धिजीवी इसलिए खुश थे कि अंग्रेज लोगों ने हमें रेल दे दी, हमें डाक दे दिया, हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया, उनके प्रशंसक थे। और
एक तबका था जिसको आप पहचान जाएंगे, वो बड़ी संख्या में था, बहुत आसानी से आप जान जाएंगे उनको। वो इसलिए अंग्रेजों के प्रशंसक थे कि उन्होंने मुस्लिम राज्य से हमें छुटकारा दिला दिया। ठीक है, बचे कौन? अब वो आम लोग, वो गरीबी, भयानक गरीबी थी, भयानक अशिक्षा थी, कौन आजादी की लड़ाई लड़ता? कौन लड़ता? तो उस समय कौन था? न रेडियो था, न टेलीविजन था, न सोशल मीडिया था, न अखबार थे, न पत्रिकाएं थे, तो एक खास छुटपुट वर्ग के लिए, आम जन तक तो नहीं थे। सिर्फ कविता और लोकगीत, इन्होंने जो है पूरे महात्मा गांधी की आवाज को, आजादी की आवाज को घर घर पहुंचाया, गांव गांव में पहुंचाया। करवा चौथ करने वाली महिला और वो पति को कहती है भाई तुम बैठो घर पे, गांधी बाबा के जाओ, और वो कामना करती मेरा पति आजादी की लड़ाई में शहीद हो जाए। ये साहित्य की ताकत, ये तो बहुत, ये मेजर उदाहरण मैंने दिए। वैसे तो इंडिविजुअली कितनों की आत्महत्याएं बची हैं, कितनों के लोगों के कानून बदल गए। ये आपके दिल्ली में जब नादिर शाह ने कत्लेआम किया तो उसके शायर ने जो है वो एक शेर लिख के भेजा, 2 पंक्तियां सिर्फ, और नादिर शाह ने कत्लेआम रोका। तो ये जो है सैकड़ों हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि साहित्य ने तो उस चेतना को, समाज की चेतना को, व्यक्ति की चेतना को, देश की चेतना को हमेशा उसको प्रभावित किया। दरअसल कभी कभी तो साहित्यकार को स्वयं पता नहीं रहता कि वो जो पंक्ति लिख रहा है वो किसकी चेतना को कहाँ जाकर जागृत करे। जैसे रविंद्र बाबू ने जब लिखा था कि जब आपकी आवाज सुनकर, जब तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारे साथ नहीं आए तो एकला चालो रे, एकला चालो रे। रविंद्र बाबू को तब यह एहसास नहीं होगा कि उनकी इन पंक्तियों ने आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों में कितने संबल का भरोसा भर दिया होगा। या फिर बंकिम बाबू ने जब अपना उपन्यास लिखा था आनंदमठ, और उसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम लिख दिया था, उनको पता नहीं था कि यह वंदे मातरम आगे चलकर देश में स्वाधीनता की लहर ही नहीं बल्कि पूरी सुनामी खड़ी कर दी। तो साहित्य का क्या होता है, वाजपेयी जी बैठे हैं साहित्यकार, कि साहित्यकार जब कोई घटना को देखता है, किसी चीज से द्रवित होता है, तो वो घटना उसकी संवेदना की छलनी से छलकर नीचे आती है, और तब वो साहित्य का रूप ग्रहण करती है, और उस रूप में वह पाठक के पास पहुंचती है। इसलिए पाठक उस दर्द को उतना ही शिद्दत के साथ में महसूस कर पाता है। इसलिए साहित्य चेतना को उसी तरह से जगा पाता है और आगे बढ़ा पाता है। कहते हैं कि चेतनामुखी सदैव सुखी। तो चेतना को पहले स्तर पर, चेतना के पहले स्तर को झंकृत करना और उसको जगाने का काम शायद साहित्य करता है। जैसा कि सर ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखती हूँ, और मैंने खुद भी ये देखा है। जब अभिव्यक्ति में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया तो मेरी किताब को, मेरे लिखे हुए को किस किस तरीके से लिया जा सकता है, किस किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये मैंने वहाँ अनुभव किया। तो मुझे लगता है कि जब धर्म अलग कहीं हटके जाता है तो साहित्य का एक कर्तव्य बनता है, साहित्यकारों का, लेखकों का कर्तव्य रहता है, और वो इसे समय समय पर पूरा भी करते रहते हैं कि वो चेतना को जगाएं, उस चेतना को लेके आए और समाज को और चीज़ों को उस तरफ लेके चलें जिधर वो जानी चाहिए। फिर धर्म की जो चेतना की बात है, उसे मैं इस तरीके से देखती हूँ कि धर्म का चेतना जगाने का काम है धर्म से आगे बढ़ने वाला, और धर्म से आगे बढ़ने वाला स्तर है आध्यात्मिक स्तर। हर धर्म जो है सिर्फ धर्म की बात नहीं करता, अध्यात्म की बात करता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और वो अध्यात्म जो धार्मिक कर्मकांड है या धर्म जो जिसे हम समझते हैं, वो उस अध्यात्म का प्रतिबिंब होता है। वो सिर्फ उसकी जैसे किसी भी उसमें ले लें हम स्पिरिचुअल, उसमें जैसे कि ये कहा जाता है कि
त्रिकुटी है, यहाँ पर आप अपनी चेतना को लेके आइए, है ना। यहाँ आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए और यहाँ से अलग अलग ऊपर रूहानी मंडलों तक आप पहुँचेंगे और तब त्रिकुटी और अलग अलग खंड ब्रह्मांड को जाते हुए आप सचखंड पर जाएंगे, ऐसा मानना है स्पिरिचुअल उसका। हर एक, चाहे वो कुरान में ले लो, वो नाद का नाम लेते हैं, और इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब में है उसमें शब्द कहा गया है उसको, है ना। और इसमें जो बाइबल में है वो वर्ड बोलते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों का जो एक मेल है, जो धार्मिक उसका है, वो चेतना शायद आध्यात्मिक चेतना जगाने वाली बात है, तो वो काम जो है धर्म का है और ये वाली चेतना जगाने का काम साहित्य का है। तो दोनों मुझे लगता है मिलकर करते हैं। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है जो सर ने कही कि ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जैसे कि उन्होंने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, तो हम उसी तरीके से उस चेतना से अपने आप को चिंतित करते हैं। जैसा पिकासो ने एक बार लिखा था, आर्ट इज द सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर की बेचैनी है, यदि हम उसको एक क्रिएटिव वे में एक शेप दे देते हैं, चाहे वो हम कला के माध्यम से दें, स्पोर्ट्स के माध्यम से दें, लेखन के माध्यम से दें, और अगर सभी लोग ये कर पाने में समर्थ हो जाएं, तो ये विश्व वाकई में वो यूटोपिया जिसको कहते हैं राम राज्य वाली स्थिति आ जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपना वो पा लेंगे कहीं ना कहीं उद्देश्य यहाँ होने का। या हम जैसे देखते हैं कि भैरप्पा का मैंने अभी कुछ महीने पहले वंश वृक्ष उपन्यास पढ़ा था। मतलब उस उपन्यास ने एंड तक तो जो मुझे हिला कर रखा, और रेखा आंटी को थैंक यू, उन्होंने मुझे बोला कि मेधावी ये तुम्हारे मतलब का, तुम्हें पढ़ना जरूर, और मैंने पढ़ा। और मतलब पूरा उसमें जो स्टोरी उसकी यही थी कि अपने गोत्र पर गर्व करते हैं, पूरे आध्यात्मिक, पूरे शुद्ध फॉलो करने वाले धर्म को, हर चीज को अपनी आस्था के साथ, और बुढ़ापे में जाकर उनको पता चलता है जिस गोत्र को सारी जिंदगी उन्होंने फॉलो किया है वो कुछ पीढ़ी पहले चेंज हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ घबरा था उनके पिछले वाले उसमें। तो वो जो जड़ें हिलती हुई दिखाई है, हम जो अपने आप को लेके जिस भी चीज को लेके गर्व कर रहे हैं ना, हमें अपने 50 साल पिछली पुरानी हिस्ट्री नहीं पता, सच बात तो ये है। तो जो गर्व कर रहे हैं वो सब साहित्य ने ऐसा एक कहते हैं कि भैरप्पा के नॉवल ने ऐसा एक सामने से जैसे आईना दिखाया कि किसी भी चीज पर गर्व करने के योग्य हम नहीं हैं, हम नहीं हो सकते, है ना। तो आगे के हम प्रश्न में चलते हैं। मुझे लगता है काफी मजा आ रहा होगा, ऑडियंस में चर्चा अच्छी चल रही है। और आगे वाले प्रश्न पे हम चलते हुए है, मैं पूछती हूँ आप सबसे कि क्या आज के आधुनिक साहित्य में आध्यात्मिक चेतना का अभाव दिखता है या वह नए रूप में उपस्थित है? आधुनिक साहित्य, पहले तो मैं भैरप्पा पे ही वापस जाती हूँ। मुझे खुशी है कि भैरप्पा को पढ़ने का और उस पर बात करने के लिए अभिव्यक्ति ने मुझे चुना, और वो यादें फिर से पुनर्जीवित हो गई। बहुत खूबसूरत, इतना सुंदर उपन्यास लिखा गया, और सच में अभिव्यक्ति के माध्यम से ही मैं उसे पढ़ता था, नहीं तो वो छूट गया था। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आधुनिक साहित्य में क्या ऐसा है कि हम आध्यात्मिक, क्या आज के आधुनिक साहित्य में आध्यात्मिक चेतना का अभाव हमें दिखाई देता है? देखिए, आध्यात्मिक चेतना का अभाव तो नहीं है, और उसका चेहरा बदल गया है। आजकल की यदि आप भैरप्पा की ही बात करें और आज के अन्य किसी वर्तमान में लिखे गए उपन्यास को उठाकर देखते हैं तो भाषा ही अलग है। तो जैसे जैसे युग बदलता है भाषाएं बदलती हैं, जो हम उदाहरण देते हैं उदाहरण बदल जाते हैं, बहुत सी कहावतें नहीं आ जाती हैं, परंतु उसके बावजूद भी आध्यात्मिक चेतना नहीं बदली है, उसका स्वरूप बदल गया है। एक तो ये कि युवा पीढ़ी सवाल बहुत करती है, आप कुछ भी लिख देंगे ऐसा नहीं है, आपके पास मेल आ जाएगी अगर फोन नंबर नहीं है तो, और यदि आपने फोन नंबर डाल रखा है तो आपको तुरंत फोन आ जाएंगे कि आपने ये ऐसा क्यों लिखा। तो बच्चों के पास, युवाओं के पास, पाठकों के पास बहुत से सवाल हैं, तो लेखक को बहुत सचेत रहकर लिखना है, सबसे पहली बात तो ये। और आध्यात्मिक चेतना का किस तरह स्वरूप बदल रहा है कि आप किसी भी चीज को इस तरह नहीं लिख सकते कि आपने कहीं पढ़ा और आपने उसी को लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर बार पूरी गहन रिसर्च करनी होती है ना। जब मैं इन दिनों एक किसी कृति पे काम कर रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो मेरी बेटी है जो युवा है, और उसके जो सवाल है वो मुझे हिला के रख देते हैं। वहां से पता लगता है कि बच्चे
बहुत आध्यात्मिक तो नहीं है अभी, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मुझे अध्यात्म से लगता है कि गहन रुचि हो धार्मिक ग्रंथों में, और धार्मिक ग्रंथों से मेरा मतलब वही है कि वो सत्य पे चले, झूठ और आडंबर से दूर रहें। वो सब एक अलग तरह की उसे क्या बोलते हैं, मेडिटेशन के लिए एक अलग तरह का वातावरण निर्मित करना होता है। तो वो सब तो नहीं है आजकल के युवाओं के पास, न उतना समय है। वो पढ़ रहे हैं और नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक चेतना वाला साहित्य तो नहीं रचा जा रहा, परंतु ये है कि हाँ, जो रचा जा रहा है वो उन्हीं मूल्यों पर रचा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो हम धर्म और अध्यात्म का अगर एक मान लेते हैं तो आप गलत है। धर्म अलग है, अध्यात्म बिल्कुल अलग है। ये ठीक उसी तरह है कि बहुत लाखों ने करोड़ों लोग राष्ट्रवाद और देश प्रेम को एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल दोनों विपरीत है कई जगह पर। तो खैर, अध्यात्म सिर्फ ये कहता है या उसका उद्देश्य ये है कि भाई हम जो हैं बायोलॉजिकली तो हम जानवर हैं, आई हैं, लेकिन और जानवरों में कमजोर जानवर है, जिसके लिए हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल देते हैं। वो एक जानवर का बच्चा उससे ज्यादा कूद लेता है, उससे ज्यादा बात कर लेता है। तो हम चिड़िया का बच्चा उड़ लेता है, बंदर का बच्चा छलांग लगा देता, हम तो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हम जानवर से अलग हैं, हम रोबोट नहीं है। हमारे भीतर विवेक है, हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर करुणा है, प्रेम है, संवेदना है। ये फर्क जो है अध्यात्म का प्रयास ये। धर्म के नाम पर तो इतने लोग मारे गए जितना महामारियों में नहीं मारे गए, जितने सारे युद्ध जोड़ लो आप, उससे ज्यादा धर्म के नाम पर लोग मारे गए। तो ये अंतर जो है ये कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आध्यात्मिक चेतना की जहां तक बात है, वहां पर वो उसका जो केंद्र में तो मनुष्य है, तो वो आध्यात्मिक चेतना का रूप बदलने की बात है। पर उसका आज भी वो तरह तरह के सवाल खड़े करता है। आज की जो कहानी, आज की जो कविता है, आज के जो नाटक है, आज के जो उपन्यास है, वो कहीं ना कहीं जो मनुष्यता की दृष्टि को लेकर के जहां गैर बराबरी है, जहां अंधविश्वास है, जहां विसंगतियां हैं, उन पर वो प्रहार करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आध्यात्मिक चेतना से चला। देखिए, जो फुटपाथी साहित्य की वो करिए या जो करिए, जो जिसको आपको भ्रष्ट करता है, जो युवाओं को, या तो आप कहने के लिए वो है, वो भी अश्लील साहित्य है, जो भी है। लेकिन जो सच्चा साहित्य है वो तो अध्यात्म को लेकर ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक गहन मानवीय दृष्टि लेकर के चल रहा है। दरअसल आध्यात्मिक चेतना तो कभी गायब हो ही नहीं सकती साहित्य के अंदर से, क्योंकि वो तो उसका रीढ़ है, उसके साथ ही साहित्य आगे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि आजकल के, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार उल्लेख किया था, कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर मनुष्य के अंदर भीतरी जो समस्या है, भीतरी जो अकेलापन है, वो इतना बढ़ गया है कि अब जो साहित्य आ रहा है, इस पीढ़ी का जो साहित्य आ रहा है, वो बाहरी रूपों को पर केंद्रित होने की बजाय मनुष्य की जो आंतरिक चेतना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, उसी पर ज्यादा केंद्रित कर रहा है। जी सर, धर्म के लिए जो लिखे हुए हैं आजकल, ऐसा तो नहीं है कि बैठ के किसी एक किताब को लिखा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक चेतना नहीं है अगर किसी मनुष्य में, तो वो शायद लिखता भी नहीं है। किसी न किसी तरह की आध्यात्मिक चेतना होती है, वो चाहे हम महसूस करें, हमें मालूम है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर लेखक जो है, जो महसूस कर पा रहा है, क्योंकि संवेदना के उस स्तर पर है, तो चेतनामुखी तो वो है, तभी वो संवेदनशील है, और संवेदनशील है तो आप अपने भावों को शब्दों के रूप में दे पाते हैं। एक किताब अभी कुछ दिनों पहले आई थी पंकज सुबीर जी की, जिन्हें जुर्मेश बेनाज था। उस किताब में आप पिछले 5000 साल के जो भी धर्म की यात्रा हुई है, उसके जितने भी धर्म को लेके आपके सवाल हो सकते हैं, तो उसके जवाब वहाँ पर उसमें आपको मिलते हैं, और जितने भी सवाल हम उसके बाद काउंटर कर सकते हैं, उनके भी जवाब वहाँ पे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम समझें कि धर्म क्यों शुरू हुए थे, धर्म
न्याय के लिए या नैतिक मूल्यों के लिए या फिर आपको आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए हर एक धर्म शुरू हुआ था। उसके फिर प्रारूप जिस तरीके से वाजपेयी सर ने कहा कि बदल के आज का समय में जो है वो हो गया है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा मैं यहाँ देखती हूँ और अपने साथ भी मैंने कई बार महसूस किया है कि आध्यात्मिक चेतना लेखक में हमेशा होती है और वो उसके अनुभवों से आती है। जैसे मेरी एक कविता है, कभी जब मैं प्लेन से कहीं जा रही थी तो मुझे बाहर मैंने खिड़की से देखा कि मुझे बहुत सारे जो बादल थे वो इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे जागेश्वर के मंदिर के शिवलिंग हैं, ये अलग अलग उसमें। तो क्योंकि अल्मोड़ा में मैं काफ़ी समय रही हूँ तो वहाँ से वहाँ जाते थे घूमने, तो वो एक सामने आ जाती। तो हमारी चेतना हमें उन चीज़ों से जोड़ती जाती है शायद कहीं ना कहीं कुछ। और जो हमारी कविता है, एक मैंने कविता लिखी थी, एक मेरी जो छोटी बेटी है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके स्कूल में मैं गई थी तो वहाँ बच्चों को देख के बहुत ही मन एक बार विचलित हुआ। तो मैंने पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान किया और मैंने उनसे पूछा, प्रश्न किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप वहाँ पहुँचते हैं किसी न किसी दिन, आप कितने भी नास्तिक हो के, अगर आप ही भगवान हैं तो फिर ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। तो आध्यात्मिक चेतना तो मेरे ख्याल से साहित्य में है, रही है, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें। वही असली बात है, 121 करोड़ जो नास्तिक हैं वो भी तो साइकिल। अभी वैसे हमारे 3-4 प्रश्न बचे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हम कहना चाह रहे हैं वो कवर हो गया है। मुझे किरण और विशाल ने इशारा किया है कि टाइम हो गया है और प्रश्न उत्तर भी लेने हैं। एक लास्ट समापन का जो कंक्लूजन वाला प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहूँगी, साहित्य के माध्यम से हम धर्म के मर्म को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए बहुत जरूरी सवाल है और मुश्किल क्या हो गई है कि मेरे इस व्हाट्सएप पे 3 वाइस चांसलर हैं। अब वो आए दिन कभी न कभी वो फर्जी वीडियो भेज देते थे, मैं उनके ज्ञान चक्षु खोलता हूँ। पता नहीं ऐसा भारत में क्यों हुआ है, हमने वो ये भूल गए कि भाई ईश्वर ने आपको एक दिमाग दिया है, वो 24/7 24 घंटे कार्य करता है और निःशुल्क सेवाएं देता है। हम भूल गए, सोचना विचारना खत्म कर दिया। इतना हम लोग बिल्कुल उन्मादी संप्रदाय में बदल गए। तो कहाँ हमारे धर्म क्या कह रहा था, धर्म के क्या उसकी शिक्षाएं क्या थी, बिल्कुल भूल गए वो सारी बातें। आत्मवत्सर भूतेषु, हम सबको सब में अपने को देखे, कृष्ण भी यही कहते हैं, भैया हमारे में सबको देखो, सब में हमें देखो। तो यही सारी चीजें जो है आदर्श की बातें, अगर हम उस पे चलें सचमुच तो बहुत कुछ हमारा जीवन बदल जाए। तो ये है कि हम सब, और जहां आप सब बैठे हैं, आज सबसे बड़ा संकट जो है वो हमेशा भी रहा है, आज भी है। जैसे मैंने कहा ना बुद्धिजीवियों को लेकर, पहले मैंने कहा था कि बुद्धिजीवी जो है वो उसकी खामोशी इस देश का, समाज का और पूरी मानवता का सबसे गंभीर संकट है। तो आप सबको चेतनशील होना चाहिए, बजाय इसके कि कुछ सनसनीखेज आया तो तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। सोचिए, समझिए क्या है असलियत, क्या है सच्चाई, क्या है। इतना कुछ फर्जीवाड़ा, मेरे जैसा व्यक्ति जो मीडिया में सर से पांव तक डूबा है, मैं दावा करता हूं कि 90% इसमें जो विडंबना क्या है कि जब से ये सृष्टि बनी है उसमें सबसे, अगर विज्ञान ने कोई सबसे बड़ा वरदान दिया है तो आपको ये दिया है कि भाई आपके हाथ में अखबार भी है, लाइब्रेरियां भी है, किताबें भी है, सिनेमा भी है, टेलीविजन भी है, रेडियो भी है। इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है, और कम्युनिकेशन का साधन भी है। लेकिन उसको भारत वालों ने, हम लोगों ने दुर्भाग्य से घृणा फैलाने का, अज्ञान और वो फैलाने का साधन। तो आप सबको सचेत होकर के और चीजों को समझना चाहिए, झूठ की जगह सच्चाई सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। और किसी ग्रुप में हिम्मत जुटाने की बात है। मैंने देखा किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अब किसी ने कुछ गलत सलत डाल दिया, लेकिन अगर आप तथ्य एक दे करके, रिस्क लेकर के, गालियां तो पड़ेंगी, लेकिन आप कुछ रख देते हैं फैक्ट, तो फिर बहुत सारे लोग, जो एक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इधर उधर उनको नहीं, लेकिन वो उन्हें जो बता दो मान लेते बेचारे। यही तो संकट है। एक वो हजारों लोग जाते हैं एक बाबा के वहां पर पहुंच जाते हैं, बाबा कहता है
औरतों को पेट के बल नहीं लेटना चाहिए, नहीं धरती पर टुटा जाती है। अब क्या करोगे आप? उसी तरफ हम लौट रहे हैं, उसी अंधविश्वास की तरफ, उसी उन्माद की तरफ। दुर्भाग्य से तो हम सबको बड़ा मेधावी के लिए इस तरह के आयोजन और करते रहिए, जगह जगह करिए, स्कूल कॉलेज में करिए। लोगों की चेतना जो है ना, है आप सबके भीतर चेतना, लेकिन हम उसको आगे लाते नहीं। धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक जोक मारना चाहूंगी। यहाँ तो जितने जितने लोग बैठे हैं इनके अंदर तो पक्का है चेतना। वैसे ना आपको ढूंढ कर लाना पड़ेगा चेतना सोई जगाने के लिए। देखिए, साहित्य को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो धर्म की चेतना आगे बढ़ाए, क्योंकि साहित्य है ही इसके लिए। साहित्य का काम ही है, और कोई कोशिश करे या नहीं करे, साहित्य धर्म की चेतना को हमेशा आगे बढ़ाता ही रहेगा। क्योंकि साहित्य क्या है? साहित्य एक पुरानी परिभाषा के अनुसार साहित्य समाज के गले में फंसी हुई एक चीख है। तो जब चीख आती है तो वेदना अपने आप सामने आती है, और जब वेदना सामने आती है तो उसकी प्रतिक्रिया में परिवर्तन होता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। सर ने इतना अच्छा कह दिया है कि इसके ऊपर तो कुछ भी समापन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस मैं इतना ही बोलूँगी कि साहित्य और धर्म दोनों का ही जो मुझे लगता है उद्देश्य सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय है। दोनों एक ही तरफ जाते हैं, और दोनों कितनी भी नखरे टेंडर डाल लें, दोनों को एक दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। धर्म को अगर आगे बढ़ना है तो साहित्य की जो है कदम तो उसको लगेंगे ही लगेंगे, और धर्म जब इधर उधर जाएगा तो उसके लिए साहित्य को भी उठ के आना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, और ऐसे ही उनको ठीक करने के लिए वाजपेयी सर फिर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहेंगे, सही करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं यही खत्म करूँगी कि चमन में एक तरह के रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो क्या। एक सवाल जिसे हमने ओवरलुक कर दिया वो ये था कि क्या डिजिटल युग में हम साहित्य को किस तरह, अभी वाजपेयी जी ने ये बात कह ही दी है कि लोग कुछ भी आए फॉरवर्ड कर देते हैं। हालांकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, हमारे पास ई बुक्स हैं, इस डिजिटल युग की ही देन है कि हम अगर ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं या छोटे घरों में रह रहे लोग सब तरह की किताबें नहीं खरीद सकते, कभी फाइनेंशियल रीजन भी हो सकते हैं, तो ई बुक का माध्यम हमारे पास है। उसके बावजूद भी यदि कुछ अच्छी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से भी आ जाएं, और ये व्हाट्सएप वाली ये जो फॉरवर्ड वाली प्रवृत्ति के अलावा कुछ अच्छी चीज, एक दिन मुझे याद है रात के समय कोई वीडियो मैंने देखा जो बड़ा वाहियात था और उसकी तारीफ हो रही थी। मैंने उस पर लिखा कि ये फेक वीडियो है, तो नीचे से किसी ने कहा अब तुम भी आ गई। मैंने देखा उससे पहले वाजपेयी जी की तारीफें हो रही थी वो कह चुके थे, और फिर मुझे भी उसमें खूब सारी तारीफें मिली, वैसे वाली तारीफें कि मुझे वो ग्रुप मुझे छोड़ना ही पड़ा आखिर में। तो ये वो दौर है कि हम साहित्य बालकों तक पहुंचा सकते हैं, युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, वो चीजें जो हर एक के लिए उपलब्ध नहीं है वो सब पहुंचाई जा सकती है। मैं ये देखकर हैरान हो जाती हूँ कि आजकल के युवा जैसे पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वो कुछ शाम को मंत्रोच्चार के लिए भी बैठने लगे हैं। वो ठीक है, जिसमें आपको शांति मिलती है, जिसमें सुकून मिलता है, वो आप कीजिए। आखिर में हम जी तो शांति और सुकून के लिए ही रहे हैं ना। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी साहित्य को और धर्म के मन को आ सकते हैं। और ये डिजिटल वाला जो मामला है, देखिए मेरी कोई कविता छपती कदम बनी में, और अगर 15-20 पोस्ट कार्ड आ गए तो हम तो साथ में आसमान पे। लेकिन डिजिटल युग का ये है, मैं इस सब में नहीं जाता पढ़ता, मैं आप भी गांव का गंवार हूँ, लेकिन किसी शुभचिंतक ने मुझे वो बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि मेरे की कविता है मेरी, तो उसने बताया कि इसके 60 लाख व्यूज हो चुके हैं, 2000 रील बन चुकी है, उसने प्रूफ भेजा बाकायदा वो सारा स्क्रीन। कहने का मतलब ये है कि पहले जमाने में कोई और कहानी छपी तो उसकी रीच बहुत कम थी। आज डिजिटल युग में आप सोचिए, पूरा हम अगर लॉकडाउन नहीं होता, ये मतलब बहुत दुखद था, लेकिन ये जो नया रास्ता हमारा खुला,
आज हम पूरा विश्व, जो हम वसुधैव कुटुंबकम पहले कहते थे, आज तो अमेरिका, जर्मनी, पूरे भारत 50-50 देशों के लोग जुड़ते हैं। एक वैश्विक हिंदी परिवार का ग्रुप ही चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो कितना इस डिजिटल ने कविता का जितना, पहले आप सोचिए कितने घरों में मैगजीन आती थी, कितने घरों में अखबार बाकायदा आते थे, कितनी कविताएं आप पढ़ लेते थे, और छपने का भी संकट था, संपादक की मर्जी पर आपने छापती। आज तो आप अपना ब्लॉग बनाइए, अपना बनाइए, और एक कविता जो है कोई बना PhD का शोध छात्र लिखता है, वो कोई कभी सम्मेलन में नहीं जाता, वो कोई इस तरह से कवि नहीं है। 3 लाख व्यूज तो उसके 3 महीने भर के अंदर हो गए थे। वो कविता बहुत वायरल हुई, दलित वाली। तो डिजिटल युग ने तो हमें कितना बड़ा वरदान दिया है, और कविता साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत उसके योगदान की तो आप कहिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन जो ये वाली बात आप सबने बोली कि पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं, ये बात डरावनी है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नॉलेज गेन करने की बजाय शैलो लाइफ जीने में कर रहे हैं, जो कि ये बहुत डरावनी बात है। चेक नहीं करते। हाँ जी, ये मेरे लिखी कुछ पंक्तियां हैं, इसको कहकर मैं अंत करूँगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे जो इसी पर रिलेटेड है। खोजी चाहे सृष्टि के जिस भाग में हो, खोजी चाहे सृष्टि के जिस भाग में हो, चाहे सत्य खोजना जब आरंभ करे, यदि सही पथ पर है तो खोजते खोजते पाएगा वही जो खोजने योग्य है। यदि परम आत्मा एवं परम अणु के अतिरिक्त कुछ खोजने को हो, तब तो ना मैं चिंता करूं। समूचा संसार, ज्ञान का समस्त भंडार, मात्र इन 2 तत्वों के एक दूसरे से रिश्ते पर आधारित है। क्या नहीं यही सत्य सार? जो वेद विज्ञान जान गया उसका बेड़ा पार। धन्यवाद। अब हम प्रश्न उत्तर के लिए सेशन को खुला करते हैं। तो पहला प्रश्न रेखा आंटी, आप ही पूछ लीजिए। दिव्यांश बेटी माइक मैं पहुंचवाती हूँ आपके, आप वो आते हैं। एक माइक वहाँ रखते हैं क्या? वो असल में प्रश्न पूछने लायक तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए उस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। पर कुछ बातें जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि साहित्य और धर्म, ये दोनों क्या है, हम कैसे परिभाषित करते हैं, अगर ये पता हो तो हम इन दोनों का संबंध पता कर सकते हैं। तो साहित्य के लिए विशाल ने बताया, पर धर्म की परिभाषा बहुत मुश्किल है। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ, साहित्य स्वयं में धर्म है, उसका धर्म अलग है, और वो जो धर्म जिस रूप में हम लोग समझते हैं वो अलग है। ये दोनों पैरेलल समानांतर चल रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि क्या ये मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये तो मिलते ही हैं, क्योंकि जैसे नानदेव जी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि दर्पण चारों ओर लगा लीजिए, फिर भी दर्पण सिर्फ बाहरी आवरण दिखाएगा, अंदर की आत्मा नहीं दिखाएगा। तो साहित्य अंदर की आत्मा दिखाता है, समाज के अंदर घुस के उसके अंदर की पहुंच बताता है, पहचान बताता है। एक बार अगर हमने उसकी पहचान कर ली तो साहित्य मीनिंगफुल हो जाता है, उसको अगर हम ध्यान करके करें। और यही साहित्य धर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि धर्म को अगर हम एक कर्तव्य परायणता के रूप में लें या सच्चाई के रूप में लें या कैसे भी लें, धर्म हमेशा अच्छाई की तरफ ही बढ़ता है। और जब शुरू में जब हम लोग जंगली मतलब रॉबिन्सन क्रूसो के में जीवन में थे, तब सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो एक रहने का अच्छा तरीका शुरू हुआ था, उसी को धर्म की ओर खींच करके एक धर्म की शाखा बना दी। तो धर्म की कई शाखाएं हैं और साहित्य कहीं ना कहीं धर्म से वहाँ जुड़ जाता है। तो जैसे भी हो, अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज़ है, यहाँ पे हमारी अध्यात्म से कुछ मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कर्म से, कर्म यूँ है क्योंकि धर्म और रिचुअल्स दो अलग चीज़ें हैं। धर्म अलग है, रिचुअल्स जो हम जाते हैं ये करते हैं पूजा, ये सब अलग है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो एक तरह की पगडंडी है जहाँ पे हम भटक जाते हैं। तो मुझे बस यही कहना था कि साहित्य और धर्म का कहीं मिलन होता है, कहीं टकराव होता है, और उसी में से चेतना को अपना रास्ता ढूंढना होता है। प्रश्न नहीं है, जो मिला वो थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ कि साहित्य और धर्म जो सुनने में लगा कि
जितना पढ़ो, जितना गुणो और जितना आत्मसात करो उतना कम है। जितना करते हो उतना ही एहसास होता है कि उतना कम ही जाना और आगे बहुत है। बहुत ये एक सागर है जो एक ही बूंद ही में जाए, और अभी तो बहुत लंबी यात्रा, पता नहीं कितने जन्मों की है। पूरा साहित्य भी पढ़ लिए, 34-35 साल हो गए, फिर भी इतना साहित्य छूट रहा है कि अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और धर्म तो एक ऐसा अनंत सागर है कि जितना डूबो उतना कम है। तो मुझे तो आज की इस चर्चा से यही मिला कि बहुत सीखने को आप सबसे, साहित्य के मंच से और धर्म से। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये जोड़ूं जो आपने कहा कि जो धर्म के 10 लक्षण है ना, जब हम माइक पे होते हैं तो भूल भाल जाते हैं, तो मुझे 6-7 याद रहे। उसमें 2 ये भी हैं, एक स्वाध्याय और एक अपनी बुद्धि का सम्यक प्रयोग, ये 2 उसमें शामिल है। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि धर्म सबके अंदर है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि जहाँ पे हम कट्टरपंथी हो जाते हैं। जब हम कट्टरपंथी हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, जबकि हम ही सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और हम धर्म को खराब नाम दे देते हैं। और साहित्य का भी यही करते हैं कि हम अपने साहित्य को बहुत बड़ा मानते हैं, दूसरे के साहित्य को कम मानते हैं। तो धर्म और साहित्य वैसे तो बहुत अपने हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को किसी भी भाग में नहीं होना चाहिए। आप आंटी बैठ के बोलिए। सर्वप्रथम तो मैं मेधावी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और उसके इस अथक प्रयास के लिए कि किस तरीके से आज के इस परिवेश में जब हम भौतिक दुनिया में जी रहे हैं तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। एक सेंटेंस जो मुझे आजकल मेरे दिल को बहुत प्रभावित किया है कि हम लोग अब हम स्वभाव में रहना भूल गए हैं, अब हम प्रभाव में रह रहे हैं। चारों तरफ ये भौतिक बात, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए वो है, चाहे कितना भी अच्छा लिटरेचर लिख लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर हम अपने सच्चे स्वरूप पे नहीं आएंगे। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम बेकार की परंपरा, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदू बस हमें एक अच्छा इंसान बना। यही उद्देश्य लिटरेचर का भी है कि हम सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करें। जैसे बहुत बड़े संत ने भी कहा था कि मैंने कहीं भी कुछ नहीं पाया, लेकिन जो कुछ मैंने पाया अपने आत्मज्ञान में पाया। और आत्मज्ञान का मतलब है मैं सच्चित स्वरूप आनंद आत्मा हूँ। थैंक यू सो मच। और कैरी ऑन मेधावी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस तरह का तुमने ये मूवमेंट शुरू करा है। गॉड ब्लेस। मेधावी जी, आपको बहुत बहुत बधाई श्रृंखला को शुरू करने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि श्रृंखला बहुत आगे तक जाएगी और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मेरी एक दरखास्त है कि वाजपेयी जी उसमें जरूर होनी चाहिए हर क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी तो मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं भी कई बार जवाब देता हूँ कि हम आज उस युग में जा रहे हैं जो राम की जय तो है, अगर बाप एक पानी का गिलास मांगे तो वो बच्चों का टाइम नहीं है। मंदिर वही बनेगा लेकिन जो है काम कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि जो सब्जेक्ट चल रहा था धर्म और साहित्य के बीच में, मेरा सोचना यह है कि साहित्य धर्म की समीक्षा कर सकता है लेकिन धर्म साहित्य की समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि साहित्य के अंदर जो भी प्रेरणा मिलती है, हमें सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है और हम उसको धर्म को अंदर जो कमियां हैं उसकी समीक्षा करते हैं कि हमारे धर्म में कम से कम अपने की तो कर ही सकते हैं, अगर दूसरे की नहीं कर सकते। हमारे धर्म में ये कमियां हैं और इसमें ये ठीक होना चाहिए। जैसे वाजपेयी सर ने भी कहा, वंदना जी ने भी कहा कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। एक चीज मुझे और याद है, हो सकता है उसमें कुछ अपडेट हो गया हो, कि जिस टाइम फ्रैंक की डायरी छपी थी तो ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस की बुक्स के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली, बाइबल के बिकने के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली साहित्यिक किताब जो है एन फ्रैंक की डायरी थी। अब हो सकता है अपडेट हो गया हो। और धर्म के लिए चल रहे हैं कि एक संतों का दरबार था तो उन्होंने कहा कि हम 11 रामायण के और 11 ग्रंथ साहब के पाठ करेंगे। तो सरदार जी थे, मुझे कहने लगे कि रामायण कहाँ मिलेगी, आप मुझे मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा चलो। हम चावड़ी बाजार में गए, गीता प्रेस और इधर उधर घूमे, लेकिन वो 11 रामायण एक सी निकली गई। सरदार जी मेरी शक्ल देख रहे थे और मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि
क्या हुआ। तो धर्म के अंदर जो भी है, उसके बाद वो मुझे ले गए ग्रंथ साहब खरीदने के लिए। तो जब वो गुरुद्वारे के सामने ग्रंथ की दुकान थी, तो उन्होंने उसको जा कहा कि भाई हमें भीड़ चाहिए, भीड़ बोलते हैं लोग, कि हमें ग्रंथ साहब की भीड़ चाहिए। तो उन्होंने पहले हाथ धोए, सिर पे कपड़ा रखा, फिर उस पर खड़े हुए, फिर वो ग्रंथ साहब सिर पे रख के उतारा और फिर उन्होंने बड़े अदब से उसको दिखाया। जबकि वो महंगा भी बहुत था और साथ में जो है उसके पेजेस भी बहुत ज्यादा थे। तो मेरे को वहां सीखने का मौका मिला। मैंने कहा हम वैसे ही डमरू बजा रहे हैं धर्म के नाम पर कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसके अंदर चर्चा भी नहीं है और उसके अंदर जो होना चाहिए, जो इसके अंदर कमियां हैं, जो उसके अंदर दोष हैं, उसका निवारण भी होना चाहिए। वो सिर्फ साहित्यकार ही कर सकते हैं, वरिष्ठ साहित्य का आईना दिखा सकते हैं हम लोगों को धर्म के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ इंसान के रूप में जन्म लेता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो जिस घर में जन्म ले लेता है वही उसका धर्म होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि कहते हैं कि बहन भाइयों की मजबूरी है कि खून के रिश्ते हैं, जुदा नहीं हो सकते, लेकिन मित्र ऐसा है जो कि हम अपनी चॉइस से चुन सकते हैं। इसी तरीके से धर्म भी ऐसा बन गया है जो हम, ठीक है कुछ कई जगह विरोधाभास है जो आजकल का माहौल है, लेकिन हमारे पास एक चीज है कि हम उसको अपनी मर्जी से जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं उसको मॉडिफाई करके किसी और धर्म में भी शामिल हो सकते हैं। ये हमारे लिए आजादी है, लेकिन ये बात है कि आजकल का माहौल ऐसा है कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इस चर्चा के लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मेरे में ज्ञान कम है, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। धन्यवाद। बहुत धर्म और साहित्य की तो चर्चा आपने रखी है। गुरु ग्रंथ साहब क्या है और सारे भक्ति कवियों कैसे कविताएं। मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाह रही हूँ कि मेरी समदन जी पीछे बैठी हैं जो सरदारनी है खुद, जो अभी आपने उनकी बात की ना, तो उन्होंने मेरे से, जब मैंने 6 स्कॉलर के साथ हाल ही में भाई बलदीप सिंह जी जो गुरु नानक के शिष्य भाई साधारण के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, उनके साथ मैंने अभी पॉडकास्ट किया, बहुत ही उम्दा स्कॉलर। और उन्होंने मेरे से, नीतू जी ने ये बोला कि आप उनसे ये प्रश्न पूछेगा कि गुरुद्वारों में जो करप्शन चलता है या वो लेकर बैठ जाते हैं सब लोग, और लेकिन जो ज्ञान की बात है वो कोई नहीं करता। तो मेरी जितने भी स्कॉलर से बात होती है, अल्टीमेट सबकी पीड़ा यही है, जो विद्वत वर्ग है वो सब यही कहते हैं कि मंदिर पे मंदिर बनते जा रहे हैं, गुरुद्वारों पे गुरुद्वारे बनते जा रहे हैं, उन पे पैसे लगाए जा रहे हैं करोड़ों अरबों पानी की तरह, लेकिन जो रियल नॉलेज है उसको संभाल के रखने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। भारतवर्ष में अब तो कई धार्मिक गुरु भी कहते हैं अपने मंचों से कि ग्रंथों का खजाना है, लाखों ग्रंथ हैं जिन पर काम किया जाना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं देख रहा उनको, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है ना, अपनी चौधराहट नहीं मिल रही ना वहाँ पर। वहाँ तो वो तपस्या का काम है कि आपको घंटों बैठ के स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा, एक अनबायस्ड तरीके से, एक रैशनल तरीके से समझना पड़ेगा। तो वो वाला टाइम किसी के पास है नहीं, तो ये एक बहुत दुविधा की बात है और दुर्भाग्य की बात है। पिछले मुझे ये लालच हो रहा है कि उसको शेयर करूं। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश की एक जो लेखिका आई थी, उनको एक फेस्टिवल उन्होंने जो बात की वो आपसे साझा करता हूँ। उन्होंने कहा भाई हम आदिवासी लोग और प्रकृति को पूजते थे, कहीं कोई पूजा स्थल उस तरह नहीं था, और हम सब कहीं कोई अपराध नहीं, कहीं कोई निश्चित कोई चोरी, किसी तरह का अपराध नहीं। फिर ये हुआ कि ये धर्म वाले लोग आते गए, धर्म स्थल बनते, नाम नहीं होगा, और जब अब सारे धर्म स्थल हमारे यहाँ बन गए हैं तो ऐसा कोई अपराध नहीं जो नहीं होता। सही बात। नमस्कार आप सभी को। ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिए है, और धर्म पहले मेरे ख्याल से किसी सेशन में हमने यहाँ पहले किया था कि धर्म जो है वो है जो जिसे हम धारण कर सकें। तो धारण करने की जो हमारी प्रक्रिया है, धर्म में आडंबर ज्यादा हो गया, दिखावा ज्यादा हो गया। जैसे जो बच्चा होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है, उसके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं वो बहुत प्यार करता है, कोई गुस्सा दिखाता है तो गुस्सा दिखाता है। तो जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटी, जैसे पेड़ है, हमारी जो जड़ें हैं, जड़ों का धर्म है वो धरती की तरफ जाएगी, वो जियोट्रॉफिक नेचर होएगा। इसी तरह से जो पौधा है वो पौधा सूरज की तरफ जाएगा, वो उसका धर्म है। इसी तरह से इंसान का जो धर्म है
वो ये है कि जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हमारी संवेदना है, जो हमारी मानवीय जो गुण हैं, उनकी तरफ जिस तरह से बच्चा निश्चल होकर प्रेम को प्रेम की तरह स्वीकार करता है, गुस्से को गुस्से की तरह स्वीकार करता है, तो वो जो भावनाएं हैं हमारी, जो इनहेरेंट हमारी भावनाएं हैं, जो मनुष्यता जो होनी चाहिए, बस वो धर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला आप लोगों से बात करके, आप लोगों की चर्चा सुन के। मैं बहुत छोटी सी बातें कहना चाहती हूँ कि धर्म, साहित्य और आध्यात्म का जो मेरे लिए जो उसका संबंध है कि धर्म हम जब बचपन से हम जब से होश संभालते हैं तो जो हम अपने घर में देखते हैं पूजा पाठ, वो धर्म है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, विवेक आता है, वो हम साहित्य के माध्यम से तब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है साहित्य का आध्यात्म से और धर्म से। तो इतना ही मेरा कहना है कि मेरा भी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इस तरह से चेंज आया कि पहले जिस तरह से धर्म को मैं समझती थी और अब जिस तरह से धर्म को समझती हूँ, तो वो ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, अध्यात्म की ओर मेरा ज़्यादा पहुँच चुकी हूँ और धीरे धीरे पहुँच रही हूँ। तो इस तरह की चर्चा होती रहनी चाहिए, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद आप लोगों का। साहित्य धरातल में लगता है, वाली बात लगती है मुझे कि वो जो फालतू के रीति रिवाज है उनको फॉलो नहीं करने देता। मतलब देख लो, थोड़ा सोच लो, समझ लो, प्रश्न उठाओ, क्या दिक्कत है, प्रश्न पूछो ना। तो आचरण सीखने और करने में सिर्फ यही फर्क है कि जो आपके अंदर है वो आपके आचरण में दिखेगा। तो वो चाहिए और साहित्य सवाल साहित्य आपको थोड़ा मार्गदर्शन करेगा। तो सही है। फिर विशाल आप आइए, हमने इसका कंक्लूजन कर दिया है पैनल डिस्कशन का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी पैनलिस्ट अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस परिचर्चा को इतनी सुंदर तरीके से सूत्रधार डॉक्टर जैन आगे बढ़ा रही थी और आप सभी ने भक्ति आंदोलन से लेके आधुनिक साहित्य तक और डिजिटली कनेक्ट जो साहित्य का और धर्म का हुआ उस पर अपनी बातें रखी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। पैनलिस्ट में हमारे साथ वरिष्ठ कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र नागदेव जी, वरिष्ठ कथाकार वंदना यादव जी और साहित्यकार पारुल सिंह जी शामिल थी और इस सत्र का संचालन कर रही थी डॉक्टर मेधावी जैन। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। हमारे बीच में साहित्य की समीक्षक और अभिव्यक्ति संस्था की अध्यक्ष रीता जैन जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आएं और समापन वक्तव्य देकर इस कार्यक्रम का समापन और धन्यवाद ज्ञापन भी आप अपने वक्तव्य में शामिल करेंगी। रीता जैन जी। सबसे पहले आप सभी अतिथिगण को मेरा हृदय से सादर नमस्कार और प्रणाम। मेधावी, आप तो अपनी हैं, आपको बहुत बधाई। साहित्य की यात्रा धर्मा फॉर लाइफ की छत्र छाया में आज आरंभ हुई। मंच पर बैठे सभी गुणीजन, वाजपेयी जी, नागदेव जी, वंदना जी, पारुल जी और बहल जी भी, आप सभी हमें परिचित हैं क्योंकि आप अभिव्यक्ति में पधार चुके हैं। आपको सुनने का और आपसे सीखने का हमें बहुत अवसर मिला है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि आपको सुनते रहें और आप आते रहें। विशाल और हमारा रिश्ता अनोखा है। हमने एक दूसरे को गोद ले लिया है और समय समय पर उनका सहयोग हमें मिलता रहता है, ये हमारा सौभाग्य है। धर्म और साहित्य उनकी एक दूसरे पर निर्भरता व एक दूसरे से अलगाव आज की चर्चा का विषय रहा। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज धर्म की डोर से बंधा है। आज हमें स्कूल की भी याद आ गई क्योंकि हिंदी के ग्रामर के जो उसमें हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत बड़ा विषय था। वाजपेयी जी की चर्चा का मर्म था कि साहित्य धर्म नदी के दो किनारे हैं, साथ चलते हैं। बहती नदी उन्हें जोड़े रखती है, फिर भी उनके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। नागदेव जी की राय है कि धर्म आस्था पर टिका है और साहित्य कर्म क्षेत्र पर। वह समाज का दर्पण है। वंदना जी, पारुल जी का मत है कि साहित्य और भक्ति धर्म आपस में जुड़े हैं।
कभी तुम कभी हम, मेल जोल बना रहता है। आज ऐसा सुखद अनुभव हो रहा है कि अभिव्यक्ति का परिवार संयुक्त परिवार बन गया है। मेधावी, आपकी साहित्य की यात्रा निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहे, क्योंकि इस सफर की कोई मंजिल नहीं होती। आप पढ़ते रहेंगे, फिर भी कम पढ़ता रहेगा। साहित्य के इस मंच पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, चर्चा, वाद, संवाद होते रहे, विवाद ना हो। आप जैसे साहित्य के गुरुजन इस मंच को सुसज्जित करते रहे, ये हमारा सौभाग्य रहेगा। आप सभी यहाँ उपस्थित को मेरा तहे दिल से फिर से धन्यवाद। साहित्य के माध्यम से हम सीखते रहें। अंत में मेधावी, फिर से बहुत बधाई। तुम खूब आगे बढ़ो, प्रभु का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर शायद 10वीं बार कहने जा रहा हूँ कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, ना ही मैं धर्मोपदेशक हूँ। मैंने जो मिशन लिया है जिंदगी में, वो ये लिया है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, और इसकी मिसाल मेरे सामने है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिनको मैंने उभरते हुए देखा है। जिनको मैंने उभरते हुए देखा है और कहते हैं और कहते हैं कि जिस चीज को बंदा ग्रो होते देखता है, उससे वो मोह पैदा हो जाता है, जैसे हमारे बच्चों में होता है। और मेरा भी यही मकसद है कि मैं अपनी रवानगी से पहले कुछ ऐसे साहित्यकार पैदा करके जाऊं जिनको मैं मंच दूं, और वो हिंदी साहित्य के लेखकों की प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य हो। मेरा मिशन ही नहीं, मेरा संकल्प है, और इसीलिए मैंने परमात्मा से प्रार्थना की है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं, तो मैं कहता हूँ 15। तो मैंने कहा कि 85 तो बीत गए, अब 15 बाकी है, तो क्या याद करना। रही बात ये, जहाँ तक विषय का सवाल पैदा होता है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा के 100 नामों में से एक शब्द भी है जिसको परमात्मा माना गया है। तो जिस शब्द को हम परमात्मा मानते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे धर्म का, हमारी आत्मा का, हमारी सोच का हिस्सा अपने आप बन जाता है। शब्द की पूजा एक ऐसी पूजा है जो साहित्य को संजीवनी बना देती है, और मेरी लॉन्जिविटी का जो कारण है वो यही है कि मैंने साहित्य को अडॉप्ट किया है। बिजनेस में होते हुए जब मैंने महसूस किया कि अब मुझे और क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि साहित्य से बढ़ के सेवा और कोई नहीं हो सकती। जब मैंने आपको ये डिक्लेयर किया कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं साहित्यकारों का सेवक हूँ, उनका सहयोगी हूँ, और मेरे से जो भी सेवा हो सके वो मैं साहित्यकारों की करने को तैयार हूँ। अब रही बात ये कि आपने ये जो एक धर्मा फॉर लाइफ के साथ एक विंग जोड़ा है हिंदी साहित्य का, इसके लिए मेरा जो भी योगदान चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी आगे आ जाएं। हम एक ग्रुप पिक्चर सभी अतिथियों के साथ, सभी श्रोताओं के साथ लेंगे। सभी अतिथियों से, श्रोताओं से मेरा निवेदन है, उसके बाद आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं।
नमस्कार।